Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuning to something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। हम ऑलमोस्ट मैचिंग पहुंची वो भी है हैं, वही है करीब हैं एक आप, एक ही फैमिली है, पहुंची हैं, एक ही फैमिली ठीक है। है। वो वाली नहीं हो पा रही जो होती थी एक हाँ जमाने में, हाँ लेकिन अच्छा है। अच्छा है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इससे पहले हम आगे बढ़े, जी मैं चाहूंगा मैं 2 मिनट आपके लूँ। आप बारिशों और सड़कों के हाल मैं में जी बारिशों और जरूर। सड़कों पे थोड़ी सी कमेंट्री करना चाहता हूँ। जी कल जैसे आपको पता है कि कल यानी कि हफ्ते की रात को जी कराची में बहुत शदीद बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश हुई कम वक्फे के लिए, जी लेकिन बहुत तेजी के साथ बारिश हुई। जी मैं बाहर था, मैं घर जा रहा था उस वक्त, तो मैंने कुछ ऐसे विजुअल्स देखे कि सड़कें जो हैं वो, एक तो होता है ना नहर, डेजा वू हुई आपको? प्रॉपर दरिया वाला सीन था। जी एंड आई डू अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स, जब बाहर भी कहीं पे बारिश होती है तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहाँ पे सड़कें पानी से भर जाती हैं और हम्म रास्ता नहीं होता और गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से जाती हैं। बट 1 घंटे की बारिश से इतनी ज़्यादा तबाही हो जाना, हम्म मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादती है उन लोगों के साथ जो बेचारे इस शहर में कई दिहाइयों से रह रहे हैं। हम्म तो आज जब मैं आया हूँ अभी आज रिकॉर्डिंग करने के लिए, सड़कें कतरे बेहतर हैं। हम्म और ठीक है, जो अभी कुछ रिसेंटली सड़कें बनी हैं, कल जब मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ पे उतना पानी था भी नहीं। हम्म लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गड्ढे हैं, जहाँ पे डिग किया हुआ है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ने। आई सॉ समवेयर ऑन इंस्टाग्राम की गाड़ी उसमें गिरी हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, एक रिक्शा कहीं पे कल फंसा हुआ था। जी तो ये तो अवॉइड की जा सकती ना चीजें, अंडरस्टूड के ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है, लेकिन अगर आप सड़कें खोद के रखेंगे, वहां पे एक ये जो मेन रोड है आपकी इकरा यूनिवर्सिटी वाली, जी वहां पे अभी तक देयर आर 2 पैचेस जो कि उन्होंने नहीं बनाए फॉर जी सम रीजन। बाकी पूरी सड़क बना दी उन्होंने, वो 2 पैचेस हैं वो बन नहीं पा रहे। जी वो तो ऐसा खड्डा उसका होगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, पूरी दुनिया में बारिश होती है, पानी आ जाता है, सड़कें फ्लड हो जाती हैं, अर्बन फ्लडिंग होती है, दुनिया में होती है, मान लिया, लेकिन ये अवॉइडेबल चीजें जो नहीं अवॉइड की जा रही। बात ये है कि दुनिया में ज़रूर होता है लेकिन दुनिया में ये चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। ऐसी बात भी नहीं है। कुआलालंपुर जैसे शहर में 360 दिन बारिश होती है, कहीं पानी खड़ा नहीं होता, कहीं पानी खड़ा नहीं होता। और पानी खड़ा करने का जो होने का जो इम्प्लिकेशन है ना, वो बड़ी ग्रेव है हसन, क्योंकि खाली ये नहीं कि पानी खड़ा हो गया। इसके बाद पानी खड़ा होता है तो आपकी गाड़ियाँ डूबती हैं, आपका माली नुकसान होता है। लोग जो हैं वो खड्डों में, गटर्स में, खुले हुए में गिर के मर जाते हैं, आपका जानी नुकसान होता है। जो लोग एम्बुलेंसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, इमरजेंसीज होती हैं, वो नहीं पहुंच पाते अपनी मंजिल पे, उनका नुकसान होता है। जो लोग अपने कामों पे नहीं पहुंच पाते, उनका नुकसान होता है। इतने लेवल्स पे नुकसान होते हैं इस एक बारिश को ना संभालने की वजह से। मगर मैं एक बात कहूँगी, 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, प्लीज़ वोट दें। वोट का अपना बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करें। जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं, आप कराची का हशर देख रहे हैं। और बात वहीं आती है कि जी फ़लानी गवर्नमेंट अलग है तो फ़लानी कंटोनमेंट बोर्ड अलग है तो कराची की प्रोविंशियल बोर्ड अलग है। बात ये है कि आपके लीडर्स ने 70 साल आपको बिल्कुल मायूस किया है। इस शहर के लिए तो कुछ भी नहीं किया। और आपको चाहिए सड़कें जो हैं वो ब्लॉक करें और ना जाने दें। वीआईपी मूवमेंट रोकें। 47 से लेके अब 2024 में हम बैठे हुए हैं। मेरी मैथ खत्म हो गई, पता नहीं बिल्कुल 74 एक साल कितने बाद। साल हो गए हैं जी इसको। तो अगर उस में हर साल बारिशें होती हैं और कई साल ज्यादा भी हुई हैं, बीच में कभी चले कम भी हुई हैं, तो सबको पता है कि क्या सबको पता मसाइल है हैं। एग्जैक्टली। तो अगर 70 75 80 सालों में ये बेसिक मसला नहीं हल हो सका कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, तो जब ज्यादा पानी आ जाता है तो उसको फिक्स करने के लिए क्या किया जा सकता है, फिर क्या। अगर सड़कें सही बन जाएंगी तो फिर उनको तोड़ के दोबारा बनाने में लोगों के जो किकबैक्स होते हैं वो कैसे मिलेंगे? आप ज्यादती कर रहे हैं ना। या लोग जो करप्शन में जो पैसे खाते हैं बुरी सड़कें बनाने के लिए ताकि वो बार बार बने, वो पैसे कैसे बनाएंगे? और सड़कों के अलावा ये तो कल चले इस तरह का एक बारिश का स्पेल था, आज सुबह दोबारा हुई, लोगों की छतें गिर गई हैं भाई। मैं वही कह रही हूँ कि खाली इट्स नॉट कि पानी खड़ा हो गया सिर्फ वो जी थोड़ी इनकन्वीनियंस है, नहीं। छतें गिर लो गई हैं, सीरियस लोगों के इम्प्लीकेशंस मकान हैं बह गए बिल्कुल। हैं पानी में, अ, घरों के अंदर पानी आ गया है। और घंटे की कल बारिश हुई है, तेज घंटे की सुबह हुई है। जी ऐसा ही है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद कोई मे बी 0.01% इम्प्रूवमेंट ये है कि बिजली आपको नहीं है। याद है कि नहीं वो वाली जो बारिशें हुई थी जो एक दफ़ा जो पूरा 3 तलवार पे कप की तरह भर गया था, उस वक्त इलेक्ट्रोक्यूशंस बहुत होती थी पानी में। अब वो ज़रा सी कंट्रोल है, मैं सुनने में नहीं आता कि बिजली लगने से या पानी में करंट की वजह से लोग
जो कल है तो वो बिजली बंद ही होगी, 700 फीडर ट्रिप कर गए थे रात को। 700 फीसद ट्रिप। हमारे यहाँ कोई मिरेकल था कि लाइट नहीं गई। नहीं हमारे यहाँ भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही बात है कि इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम्स कि अगर कुछ इलाकों में लाइट नहीं जाती, द लार्जर पिक्चर इज वेरी वेरी ब्लीक। मैं निकली नहीं कल घर से, मैं घर पे थी, मगर बारिश थी वो स्केरी थी। नहीं बड़ा मैं तो आप तो थे और आपने देखा। देखा मैंने, गाड़ी काउंटलेस जी गाड़ियाँ, बाइक्स बंद हो गई ऑब्वियसली। इतना ज़्यादा पानी था सड़क के ऊपर, वो नहीं क्रॉस कर पाए। बहुत सारी फैमिलीज वर स्ट्रैंडेड जी ऑन द रोड साइड। तो ठीक है चलें, एक हो गया ऐसा स्पेल आ गया बारिश का, आउट ऑफ कंट्रोल था, तो जो स्ट्रैंडेड लोग थे उनकी मदद के लिए कौन आया, या चलें जहाँ पे पानी एब्सोल्युटली। खड़ा हो गया उसको फिर ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, क्या ड्रेन किया आउट जाए? करने के लिए क्या किया बिल्कुल। गया। ठीक है, हो जाता है, समझ, अंडरस्टूड, हमें पता है भाई। नहीं हमें नहीं पता। नहीं पता है यार, नहीं हमने पता। ज़्यादा बार मैंने देखा है, मैं दुबई में भी देखा है कि बारिश हुई तो वो यार दुबई भी इज नॉट यूज्ड टू रेन ना, लेकिन जो कंट्रीज सड़कें दैट आर यूज्ड भरी टू हुई रेन, थी। एंड वी शुड बी यूज्ड टू रेन बाय नाउ। हाँ, वी शुड बी यूज्ड टू रेन बाय दुबई नाउ। शुड आल्सो बी यूज्ड टू रेन नाउ, बहुत Yeah, but बारिश Dubai होती is है not वहाँ our problem ना, Pakistan is our पे। problem. एंड व्हाट आई एम सेइंग इज ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ब्लैंकेट क्रिटिसिज्म है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यार कि जो मसले हैं, स्पेशली जो आपने रोडें खोदी हुई हैं और खोदी हुई ही हैं, हाँ वो खुद जो ही नहीं आखिरी है। वो हाँ बारिश हुई 2 हाँ साल पहले, जो जी उन्होंने जी कहा कि जी अच्छा हमने अभी वो ड्रेनेज जी फिक्स करनी है, वो तब की खुदी हुई है जी सड़कें बिल्कुल बस। ऐसा ही है। 2 साल हो गए, उनको तो बना दो ना भाई, उनको बिल्कुल भर दो, उनको खत्म कर दो भाई, वो पैच तो खत्म कर दो। वो किसने खत्म करनी है? खत्म करना है। एनीवे जी, कल बारिश हो रही थी। ऑन अ लाइटर नोट, हाँ, मैंने एक इंटरव्यू किया ओह बारिश ऐसा में। वैसा कोई आप बारिश में मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन इंटरव्यू की बात से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू माय टीम, क्योंकि इतनी बारिश में बड़ा आसान था उनके लिए कहना कि जी हम नहीं आ सकते। नाम लें जी, नाम लें। शाहरुख, प्राइमरीली शाहरुख खुद आए। शाहरुख हमारे जो शाहरुख सर खुद आ गए, डायरेक्टर प्रोडक्शंस जो हैं, हेड ऑफ प्रोडक्शन। हेड ऑफ प्रोडक्शन, वो खुद आए, और उनके साथ अली अच्छा, वो भी आए। और शाज नहीं आया कल? शाज नहीं कल आ सका। मुझे शाज आज आया तो मैं खुश हूँ कि शाज नहीं आया, बिकॉज शाज बाइक पे आता है और बहुत बुरा हाल था लेकिन भाई। शाज मुझे आज फिक्र आया थी तो कि आज हाँ उसको शाज आज पहुंच गया तो आज बड़ी भी बात हालात है। ऐसे ऐसे ही हालात हैं। तो बात ये है कि हम अक्सर ही एक बात करते हैं कि जी लोग काम नहीं करना चाहते, और स्लाइटेस्ट उस पर कहते हैं कि नहीं नहीं। तो वो बड़ी बात है कि वो पहुंच गए, और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो था वो रात 1:30 बजे तक जारी रहा। तो वो रहे, एंड दे वर इन गुड स्पिरिट्स। तो पहला शाउट आउट तो उनको इमरान जाता को भी है। शाउट आउट। दूसरा शाउट आउट ऑफ कोर्स इमरान को जाता है। इमरान अब्बास की बात कर रही हूँ जिनका इंटरव्यू था। और यार इन लोगों के बड़े ग्रूलिंग किस्म के स्केड्यूल्स हैं आजकल। और इमरान जो है वो सुबह पूरा 12 घंटे की शिफ्ट थी, सुबह भी वो कुछ इंटरव्यूज कर चुके थे, वो रात को पहुंचे वो कोई 12 बजे। और बड़ी बात है, वो भी इजीली कह सकते थे कि मैं नहीं, आई एम थक गया हूँ सॉरी, मैं थक गया, आई एम सोना रियली चाहता हूँ, सॉरी, बट अगली दफ़ा कर लेंगे। बारिश भी हो रही है बट बाहर संडे तो। को वो ट्रैवल कर रहे थे लाहौर, तो कमिटमेंट थी उनकी कि मैं करके जाऊंगा। नहीं बड़े हम ना वाकई में अप्रिशिएट करने वाली बात है कि एक्टर्स जो हैं, एक जनरल एक जैसे परसेप्शन बना हुआ है कि यार कि सारे ही जी अनप्रोफेशनल होते हैं या सारे ही जो हैं वो टोपियां करा देते जी हैं। जी बिल्कुल ऐसी बात ऐसी नहीं है, बात नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशनल एक्टर्स भी हैं जो जी कि अपनी कमिटमेंट के बड़े पूरे हैं, बड़े जी पक्के हैं। एंड मैं तो चाहता था मेरी इमरान से मुलाकात हो, आपको मैंने आपको, पूछा उन्होंने? हाँ उन्होंने मैं कहा हसन कहाँ है? मैंने कहा हसन यहाँ नहीं रहते। और अब बारिश क्योंकि कितनी ज्यादा है। नहीं आई वांटेड टू हाँ मीट हिम, मैंने आपको कहा भी था, लेकिन हाँ वो बिल्कुल। बारिश की वजह से वो नहीं हो पहले सका। इंटरव्यू संडे को था, तो आपने कहा कि हम हाँ कोऑर्डिनेट मैंने कहा कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। के हाँ बाद मैं आई वुड लव टू मीट हिम। हाँ हाँ तो अनफॉर्चुनेटली इमरान से नहीं मुलाकात हो सकी, बट वही वाली बात है कि कमेंडेबल कि यार बारिश है, रात को 1 बज गया, yeah. 12 बज गए हैं, I think people will really enjoy this interview as well, because Imran was very candid and very honest about all his projects, and उन्होंने बिल्कुल he didn't mince his words, और बड़ा एंड यू टोल्ड मी कि उन्होंने हमारे रिव्यूज भी देखे हुए हैं। उन्होंने सब रिव्यूज देखे हुए थे। उन्होंने कहा भी कि तौबा आपके लोगों की रोस्टिंग। मैंने कहा मैं तो फंस गया। और सब उन्होंने एड्रेस किया, अपने ड्रामों की जो क्वालिटीज हैं वो एड्रेस की। और तो मैं इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ यार कि बिल्कुल जिनके ड्रामों के या काम के बारे में हमने एब्सोल्युटली ओपनली ना सिर्फ क्रिटिक किया बल्कि क्रिटिसाइज भी किया, एब्सोल्युटली बट वो आते हैं और वो हमें इज्जत बड़ी देते हैं। बात है यार, बड़ी बात है, बड़े नहीं, वी वेरी बड़ी ग्रेटफुल। बात है। मैंने रिसेंटली एक अनुपमा चोपड़ा और ऋतिक रोशन का एक इंटरव्यू, जी छोटा सा जी, क्लिप आपने भी शायद मैंने देखा देखा हो। वो क्लिप। यार बड़ा रेजोनेट किया मेरे साथ। उन्होंने कहा कि डिस्पाइट नॉट liking fighter, you know, you're sitting here and you're fine, and he said that why wouldn't I be? They're two completely different things. You not liking my film and I respecting you
will go and think why you don't like my film, and I will try to improve it, you know, not कि मैं बैठ के मतलब सड़ के बैठ जाऊं. तो ये बड़ा इसमें learning है इस चीज में कि critique को जरा seriously लें. A huge shout out to our Indian viewers जी. and the Indian population at large. Fighter failed miserably at the box Did office. it? Yeah. Okay. और बल्कि वो तो उनके जो डायरेक्टर हैं वो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा जी कि वो इंडिया जो है वो 90% ऑफ इंडियंस don't have access to airports or have never flown, so they probably didn't understand the dynamics of Right. fighter jets and flying, Right, which right. is, I mean, for a director to talk in that light about his country and his countrymen, I was shocked at मतलब his pathetic thought process कि ठीक है चलो अपने पड़ोसी मुल्क के लिए तो उन्होंने जो बनाया लेकिन अपने मुल्क के लोगों के लिए के ही लिए ही अगर बनाया है ना, इज्जत नहीं है exactly. आपकी जी. और आप अपने मुल्क के लोगों को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे 90% लोगों को पता ही नहीं है कि एयरपोर्ट्स क्या होते हैं और जहाज क्या होते हैं. बहुत Absolutely. मुझे बुरी बात लगी. बिल्कुल. मैं बड़ा ऑफेंड हुआ ऑन बिहाफ ऑफ आवर इंडियन फ्रेंड्स क्योंकि यार इस डे एंड एज में आप ये कह रहे हैं इतनी बड़ी मुल्क है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज इन द जी. वर्ल्ड, और आप उनके आबादी को 90% आबादी इंडिया की जो है 2 अरब का 90% आप 3 अरब का लगा लें, आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास कर दिया कि उनको यही नहीं पता 90% ऑफ इंडियंस के एयरपोर्ट्स क्या होते हैं या Absolutely. जहाज क्या होते हैं. बहुत ही घटिया बात उन्होंने की. एंड मैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर इंडियन व्यूवर्स कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को आपको अपने बीच में बिल्कुल कोई इज्जत नहीं देनी चाहिए. हम बात हमेशा करते हैं बाउंड्रीज को ब्लर करने की और यूनाइट होने की और अच्छी पीस की बातें करते हैं. सो इमरान की जो फिल्म है, इट्स अ क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी, ऑल पीसफुल, नो प्रोपेगेंडा. तो बड़ा अच्छा मैसेज है उसका. दूसरी चीज़ ये है कि आही पे मैंने एक माविश गेमी थी जश्न रेख्ता पे, जी जी जी. उसकी बात हुई, वो वीडियो लोगों ने बहुत पसंद की और बड़ी मुझे खुशी हुई बिकॉज ये जश्न रेख्ता ओरिजिनली इंडिया में होता था. लास्ट ईयर लंदन में हुआ, अब दुबई में हुआ, और बहुत क्रॉस कल्चरल कॉन्वर्सेशन जो है ना, वो जावेद अख्तर साहब भी थे, मायरा खान भी थी, आबिर परवीन की कॉन्सर्ट भी था, मतलब बहुत अच्छा था. तो ये चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन शुरू करें, लोगों को सोचने पे मजबूर करें, इंटेलिजेंट गुफ्तगू हो, ना कि प्रोपेगेंडा और वो सारी फैशिज्म और वो नहीं चलता. ये इस तरह के घटिया लोग हर जगह एब्सोल्युटली. होते हैं, आप हमारे यहाँ भी हैं, तो हर हमारे जगह यहाँ होते भी हैं. होंगे. एब्सोल्युटली. बट यही बात है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब है कि आप इतने अंधे हो गए हैं अपने थॉट प्रोसेस में कि आप अपने मुल्क के लोगों के लिए जिनके लिए आप क्लेम करें कि आपने जी. फिल्म बनाई, आप उन्हीं को इस लाइट में पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि उन्हें 90% इंडियंस को शायद ये नहीं पता कि एयरपोर्ट्स क्या होते एयरपोर्ट हैं क्या होते हैं. और जहाज क्या होते हैं. मतलब एक और इंटरव्यू भी मैंने किया, छोटा सा, हम्म. जंजीबील आसिम शाह का. वो तो और उस पे भी बड़े मिक्स्ड कमेंट्स, बड़ी मैं खुश हुई. उसको भी मैंने आपको बताया ना, मैंने एक माइक्रोचिप इंस्टॉल कराया हुआ हाँ है, उसमें मैं डिसाइफर कर लेती हूँ कि कौन सा कमेंट किस किस्म के बंदे हाँ से आ हाँ रहा है. तो एक तो बहुत पॉपुलेशन थी वहाज के फैंस की, हाँ हाँ वो ये नाराज है कि इनका कैरेक्टर इतना बुरा क्यों लिखा. हाँ. तो भाई मतलब है, आप अपनी नाराजगी वहाज पे डायरेक्ट करें जिन्होंने एक्सेप्ट किया और ड्रामा किया, या तो वहाज आके कहें कि या इट वो वाज अ बैड कहते हो कि ड्रामा. भाई कि आपने क्योंकि जैसे आप उस दिन कह रही थी कि जी. स्क्रिप्ट नहीं पूरा होता, नहीं पूरा होता. उन्होंने साइन कर लिया और फिर जैसे जैसे आगे एब्सोल्युटली. खुलता गया कैरेक्टर तो इमरान ने भी इस पे बात की है, तो ये बात है. दूसरे लोगों ने कहा कि जी बड़ा बुरा ड्रामा है ये वो, तो इनको ने एड्रेस नहीं किया. तो मैं ये कहना चाहूँगी इन्होंने किया एड्रेस. आपको थोड़ा सा यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, बिकॉज वो भी बैठ के बैशिंग करना, उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मैं आई राइट फॉर कमर्शियल पर्पसेस और दैट्स व्हाट इट इज. जो मुझे कहता है मैं लिख लेती हूँ. तो समझें कि वो भी कहाँ से आ रहे हैं. ठीक है. बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ वो कहाँ से आ रहे हैं. और यही आर्ग्यूमेंट है जो प्रोडक्शन हाउसेस भी देते हैं जी बिल्कुल. कि वी हैव टू मेक मनी एट द एंड ऑफ द At डे. the end of the day, I mean, I'm not, क्या कहते हैं, a supporter of this theory at all. I feel that art has a purpose and stories have a purpose, and that purpose isn't to preach, but it's to start conversation. और अगर कोई ड्रामा conversation ही नहीं शुरू कर रहा, और conversation आपकी ये होती है कि ज़्यादा स्टाइल जो है वो MJ का ज़्यादा है या मिस्टर आसिफ का, तो this shouldn't be the conversation coming out of a drama. तो I do think that there should be a bigger purpose. बट ये है कि अगर कोई एडमिट कर रहा है कि जी ये है, तो फिर ठीक है, आपको समझ आना चाहिए. बट वो भी मैंने बहुत एंजॉय किया इंटरव्यू.
ठीक। जी आप सुना एक बड़ा इंटरेस्टिंग करने वाले हैं मैं इंटरव्यू। करने लगा हूँ, मैंने एक और करना था वीकेंड पे, हाँ वो बारिश की नजर हो गया, जी वो नहीं हो पाया, हो वॉश पाएगा, वॉश आउट हो गया। वो वॉश आउट हो गया है। हाँ वो अच्छा होता, वो भी इंटरव्यू मजे का होता, पर जिनका करना था वो शायद अब अ, मैं क्या शहर में ना रहे। जी वो न बुना रहे वो हैं। अल्लाह ना करे हाँ इंशाल्लाह, वो शहर में ना हो अभी, तो उनका नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक और इंटरव्यू इंशाल्लाह लाइंड अप है, जी जो मुझे उम्मीद है, मैं बड़ा एक्साइटेडली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी आपको नहीं बताएंगे, एक बार हो जाए इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे, हम्म, बट मुझे उम्मीद है कि वो मज़े का होगा और लोग उसको दिलचस्पी लेंगे उसमें। जी बिल्कुल सही है। और आप मीनवाइल आप कब चला रहे हैं इमरान अब्बास का इंटरव्यू? यार ये मैं ये हाँ फैसला नहीं बताए कर ना सकता। आज़म क्योंकि आप ही स्केड्यूलिंग करते हैं हे सारी। मंगल इंशाल्लाह, मंगल मंगल इंशाल्लाह। शब हाँ मेरे बस में हो तो मैं पीर को चला दूं, आप लेकिन आप हाँ पीर को आप ये देख रहे हैं हमारा आप ये देख रिव्यू रहे हैं और आज इम्पोर्टेंट रिव्यू है। लेकिन आज। ये कि सबके लिए सरप्राइज है इस इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू मैंने पंजाबी में कंडक्ट किया है। ओए ओ होए क्योंकि फिल्म पंजाबी में है। आखिर इमरान ने कहा बस कर दे मेरे से नहीं और बोली जा रही क्योंकि ही इज नॉट पंजाबी। तो आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस। ये आपने मुझे बिल्कुल वार्न नहीं किया। मैंने कहा चलो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये फन फन फैक्ट है कल के इंटरव्यू मैंने का। तो आमना को कहा था इतवार को चला दे, लेकिन बारिश जैसे आपको पता थी और हमारी टीम, हम्म, उनको हम थोड़ा हाँ सा यार वो एडिट ना कर पाते ब्रीदर फिर हम हाँ देना चाह रहे एग्जैक्टली थे, वरना आप देख चुके होते कल। बट देयर इज आल्सो नो रश, जी बिकॉज फिल्म का इंटरव्यू है और इमरान एक एवरग्रीन जी बिल्कुल पर्सनैलिटी हैं, बिल्कुल सो संडे नहीं तो ट्यूसडे आप देख लेंगे जी इंशाल्लाह। ये मैंने जो इंटरव्यू करना है वो मैं पीर को करूंगा, तो एट सम पॉइंट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो आप देख इंशाल्लाह लेंगे, बट आई होप दैट इंशाल्लाह दैट विल आल्सो बी अ फन कन्वर्सेशन। हम आज और इकट्ठा हुए हैं और कुछ ड्रामा कहना चाहते हैं नहीं आप? नहीं मुझे लगता है हमारे ड्रामों का रिव्यू बस भी सिर्फ आज ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, अगर आप कराची में तो प्लीज जरा ध्यान से अपने इर्द गिर्द जो थोड़े से हमारे लेस फॉर्चुनेट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, कम्युनिटी हैं, हमारे ही बहन भाई हैं, ज़रा उनके बारे में सोचें, उनसे पूछें इफ़ देर ओके, उनको अगर आपकी ज़रूरत है किसी भी सूरत में, तो उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि बहुत ऐसे शायद लगता है कि इतनी कोई बारिश नहीं हुई, क्योंकि घंटा हुई और जी जी घंटा लेकिन हुई, लोगों का काफी बुरा बट बहुत नुकसान हुआ नुकसान है हुआ है बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। सो प्लीज जस्ट लुक अराउंड एंड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू। गोज विदाउट सेइंग, आप लोग ऑलरेडी करते ही होंगे, बट वैसे एक थॉट इन केस किसी को नहीं ख्याल आता। आज हम आमना इकट्ठा हुए हैं कुछ ड्रामों का रिव्यू करने कुछ कुछ ड्रामे जिसमें दो अदद एक साथ हैं अखाड़ा की, हम्म दो अदद एक साथ हैं जाने जहां की, हम्म एक अदद एपिसोड है खई की, हम्म आखिरी एपिसोड है सीरियल किलर की। कुछ मैं भूल तो नहीं रही? कुछ मैं भूल तो नहीं रही? नमक हराम मैं ना देख पाई। मैं भी ना देख पाया। एक ठीक तो बारिश बहुत बारिश पे डाल दो, बारिश पे डाल दें। बारिश पे डाल दो। जी नहीं यार, वाकई में मेरे पास वक्त था देखने का, बट वही बात है आमना कि ड्रामा अगर आपको बुलाए ना, जी पुकारे अगर नहीं आपको, पुकारा नहीं। तो फिर मजा आता है देखने का। हाँ अगर आपको ड्रामा ना पुकारे और फिर आप देखें, तो फिर आपको मजा नहीं आता। अब वो पुकारना ऐसा भी हो सकता है कि आओ मुझे देखो और मेरे शुगर लगाओ, जी या मुझे देखो, तुम एंजॉय करोगे, जी तो वो दोनों नहीं हुई। तो डिस्पाइट माय बेस्ट इंटेंशन, आई you did वांटेड टू you वॉच इट। मैंने tried you आपको tried बोला जी भी था बिल्कुल कि बिल्कुल। आई वांट टू वॉच इट, आई वांट टू गिव इट अनदर शॉट, आई कुडंट वॉच इट। एक्चुअली मैंने when I signed in like logged into my YouTube and I इंटेंशन नियत थी मेरी कि मैं देख लूं, तो मैं फिर वो हो गई साइड ट्रैक हो गई बोला किस चीज से। किस चीज से? एक फिल्म आजकल बड़ी पॉपुलर चल रही है 12th फेल, हाँ, तो मैंने कहा यार मैं ये देख लेती हूँ इंस्टेड। देखिए आपने मैंने देखनी शुरू कर वो दी। यूट्यूब पे, यूट्यूब पे भी आ गई है और सिनेमाज में भी है। यूट्यूब पे आ गई फिल्म, एक यस फिल्म जो सिनेमा में, वो वो यूट्यूब। यूट्यूब पे भी है। अब आप सोचें, मुझे नहीं पता 12 फेल का, मैंने कहीं पे बिजनेस पढ़ा था, आई थिंक उसने कोई 50-60 इट्स करोड़, रनिंग टू फुल थिएटर्स फॉर अ मंथ। 50-60 करोड़ किया उसने। That's what Anupama Chopra said कि मैंने एडवाइस दी थी कि it's an OTT film, it's not for cinema. And मतलब I have to मेरे ख्याल में apologize हमारी तरह अनुपमा चोपड़ा भी पागल हो गई हैं जो ये बातें कर रही हैं जो ये वहाँ पे। बातें कर रही हैं। बिल्कुल ये हाँ बातें हाँ कर रही हैं। बिल्कुल। बट उन्होंने कहा कि नहीं but I was proven wrong because वो थिएटर में भी simultaneously OTT पे चल रही है and is doing well like both sides. तो बट देखे ना आजकल के मैंने दौर कहा में, मैं देखूं तो सही what's the whole buzz about। मैं भी देखता हूँ फिर। हम्म, आजकल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आमना, नहीं नहीं कि आप ये करें तो यूं नहीं करें तो वो नहीं। करें। बट एक चीज है कि सिनेमा में आपकी फिल्म
क्लिक जरूर कर सकती है, हम्म, जरूर कर सकती है। आई थिंक एक और कोई फिल्म थी अभी साउथ इंडियन फिल्म थी जिसका इसी तरह का कुछ था कि वो बहुत लिमिटेड बजट में बनी थी, 10 से 1 ये करोड़ भी में, लिमिटेड बजट ही लग रहा था। और वो बहुत मैसिवली पॉपुलर, या कोई 300-400 करोड़ का बिजनेस। आई एम सॉरी मैं नाम भूल गया, करण जौहर उसके बारे में बात कर रहे थे एट सम पॉइंट। तो अभी ये फिल्म भी है, तो हो जाती है वो अच्छा, एक्सेप्शन। ये फिल्म मेरे ख्याल है मैं भी बिग स्क्रीन पे ना एंजॉय करती, मैं ना करती। बिग स्क्रीन पे you want the Sanjay Leela Bhansali. I'm sorry, but that's what it is. You want the Karan Johar, you want the larger than life. OTT पे मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, तो वेरी गुड। ख्वातीनो रात, वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाइएगा मत। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे? यार खई मुझे ना किस्त भूल गई है, पता क्योंकि 3 किस्तें देख ली थी, तो मुझे अब याद। अच्छा नहीं, हाँ इसमें वो मैं आपको याद बरलास कराती को वापस हूँ, मैं बुलाया, आपको याद कराती बरलास हूँ, को क्योंकि वापस मैंने बुलाते हैं। तो आपको पता है ना, बिट बाय बिट। पहला तो जी ओपनिंग सीन इसका होता है कि दुराब खान जो है वो बरलास को बुलाता है। हाँ वापस बुलाते वापस नहीं बुलाता, अपने पास पहले हैं। वो बुलाता इस है। एपिसोड में था, इस एपिसोड में था। अब अपने पास बुला के भेज देता है, फिर हाँ, वापस पहले बुलाता तो अपने पास बुलाता है और कोशिश ये करता है कि इसको खामोशी से निकाल दो यहाँ से ताकि ये बच जाए। लेकिन जो आपका बादशाह खान है वो कहता है नथिंग डूइंग बाबा, तुमने अपने घर बचा लिया है, मैंने तुम्हारी पगड़ी की खातिर मैं चुप रहा, पर तुम्हें है। बट आई नो हु बट डिड आई इट। नो हु डिड इट एंड आपको जायज जस्टिस करना पड़ेगा सर्व। अच्छा एक सेकंड, मैं चाहता हूँ कि आप दुराब के जूतों में जाएं। दुराब के जूतों में दुराब जाऊं? के जूतों में। मैं दुराब के जूतों में चली गई। दुराब, आप दुराब हैं। जी ठीक है। आप बाबा, बाबा दुराब बाबा हैं। दुराब बाबा है, और हाँ दुराब बाबा आपने अपनी जिंदगी में जो किया वो ठीक किया, है। बंदे भी फड़काए, रंगीनियां, सब कुछ आपने हाँ किया। देखिए, जो माफिया होता है ना वो दूसरों के लिए और होता है, फैमिली टाइज उनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं। नहीं, अब हाँ आपका पोता आपके पास आता है हाँ। और आपको एक ऐसी उसमें डाल देता है, शशोपंज में। वो किसमें कहता है कि किसमें डाल देता है? शशोपंज में, वो क्या है? आपको डायलेमा। हाँ डिलेमा में डाल। हाँ वो कहता है भाई कि आई लव द गर्ल, हाँ, लव, आई लव अ गर्ल, हाँ और उसकी खातिर मैंने किया, बंदा मार दिया। हाँ लेकिन बंदा कौन मारा? अपना भाई। अपने भाई, हाँ आप अगर दुराब की जगह होती हैं आप क्या करते? जो दुराब ने किया। एग्जैक्टली आप भी हाँ ये करते। हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। अगर मैं दुराब क्योंकि होती, दुराब अंडरस्टैंड कि यार दुराब किसने लड़की understand- की खातिर किया है, मोहब्बत की खातिर। हाँ, अब मैं तो 16 तोपों का, नॉट 21 तोपों का, 16 तोपों का सलूट छोटे बरलास को, जब वो ये कहता है अपने बाप को कि तुमने एक लड़की के पीछे पूरा खानदान सही सफाई कर कर दिया। दिया, मैंने ऐसा एक बंदा मारा तो क्या अच्छा हुआ? वो आगे से क्या कहता है है? बकवास बंद करो। नहीं, वो आगे से कहता है खई मैंने इसलिए नहीं किया, हाँ। वो हम पे खई कर देता, हमको मार देता। मैंने कहा यार चनार। अच्छा वैसे चिनार खान ना क्यूट बड़ा है। चिनार खान डॉन्टिंग नहीं लगता। अच्छा उस गुस्से में भी ना ये हाँ, कह रहा है उसको, एक क्यूटनेस है उसके अंदर, बड़ा क्यूट है। कि जिस तरह उसको जब गुलवरीन आके कहती है ना कि जब से मुजम्दा आई है, कहता है उसका क्या कसूर है। क्यूट है चिनार यू खान, जस्ट जेलस ऑफ हर। यू जस्ट जेलस, वो तो खून बाहर हुआ है, वो घर में रहती है, उसका क्या कसूर है प्यारी मासूम जमदा का। और गुलवरीन सही है, शी तो वो जो है ना चिनार खान बड़ा क्यूट है वो। बेचारा। तो But खई हम पे नहीं है। खई कर देता। अच्छा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड थी कि एक तो ये हुआ कि बरलास का पता चल जाता है दुराब खान को, वो उसको रातों रात करता है बाहर, लेकिन फिर आके बादशाह खान उसको कन्फ्रंट करता है और ये बात सारी जिरगे में होती है, मतलब जो उनका बैठक होती है इन फ्रंट ऑफ ऑल द ब्रदर्स। तो जो छोटा वाला है बेचारा गुलाब खान, उसको भी पसूड़ी पड़ जाती है, बिकॉज अपन्ना वो कहता है जाके पूछो तो सही उसको, अपनी बीवी को कहता है कि गो एंड आस्क हर व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, हमारी छत के नीचे हमें पता ही नहीं चल रहा और ये बात खत्म नहीं होगी यहाँ पे, ये पन्ना पे भी आएगी और ये बात आगे चलेगी। I So, want to take a moment and really appreciate शुजा, yeah, because मैंने इन चारों एपिसोड जी, में इस हफ्ते की शुजा का काम बहुत जबरदस्त था, बट बिलखुसूस इस एपिसोड में absolutely, there were 2-3 scenes जहाँ पे वो फॉल्टर कर सकता था, जी, बिकॉज आमना ऑल्सो माइंड यू कि जब आप इतने एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स वेटरन्स के बिल्कुल, साथ काम कर रहे होते हैं absolutely, तो आप नर्वस भी होते हैं जी। कि यार कि आप से टेक सही नहीं हुआ या आपसे सीन एंड सही नहीं शुजात हुआ। इज अ नर्वस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, जो अपने इंटरव्यू में कह चुका है कि मैं हर जगह नर्वस होता हूँ। हाँ, हाँ, तो बट लाइक यू नो खालिद भट्ट साहब के साथ बिल्कुल, सीन, फैसल कुरैशी फैसल कुरैशी के साथ सीन, सारे ये बड़े उज़्मा जो हैं वो Absolutely, कितना जबरदस्त परफॉर्म बिल्कुल, करती हैं, उन सब के बीच में ही हेल्ड ऑफ द फोर्ट yeah, एंड ही वाज वेरी गुड।
और एंड का जो मुझे याद है उसका सीन, वो प्रोमो में क्या है जब वो कहता है कि खुशबू लगा वो के, कहता है ना हथियार होके तो बंदा जाता हाँ, है, मौत से तो एक ही दफा मुलाकात है। बहुत ब्रिलियंट खूबसूरत, ब्रिलियंट बहुत बहुत। खूबसूरत हाँ, परफॉर्म किया है। अब मसला यहाँ पे क्या है? क्या है? मसला ये है कि अब वो एक मॉरल डायलेमा एक आ गया है कि अब आधे लोग जो है देखने वाले कहते हैं यार बलास तो बड़ा प्यारा है, क्यूट, इसको तो नहीं मरना चाहिए। आधे लोग कहते हैं कि यार उसने अपने भाई को मारा है, ऑफ कोर्स मरना चाहिए। अच्छा, अब आप एक सेकंड के लिए बने, नहीं, मैं क्यों हर बंदा बनूं, आप बने। मैं बन जाता हाँ हूँ, आप बने, बादशाह खान बने, आप बादशाह खान बने यार। बादशाह खान, बादशाह खान की बात हो रही है, ह्यूज शाउट आउट टू जावेद जमाल साहब, यार फैंटास्टिक। बहुत अच्छा। उनके जो एक्सप्रेशंस है ना, एक वेटरन एक्टर है वो भी नजर आता है उनके एक्सप्रेशंस में कि एक तरफ तो यार बेटा है लेकिन फिर भतीजा भी है, बेटा गया है भतीजा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, भाई की भी गम उसके सामने है, कॉन्फ्लिक्ट है, बीवी का प्रेशर है। वो कहता है मैं तो माफ कर दूंगा, बख्तावर नहीं करेगी। तो वो जो पूरा एक मॉरल डायलेमा है, एक ग्रीफ का एक साइकिल है उसके अंदर चल रहा, वो उनके चेहरे पे ऐसे ऐसे आता है कि यू कैन सी व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। वेरी वेरी उन स्ट्रांग उन उनकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मेरी नजर में सबसे बड़ा क्रेडिट ये है कि आई वाज फोर्स्ड टू थिंक कि यार कि ये बादशाह खान यस यस इस वक्त जिस सोच से गुजर रहा है, तो मैं इस एक्सटेंट पे चला गया सोचते सोचते कि अगर बादशाह खान आउट ऑफ फॉर वट एवर रीजन कहता है कि यार कि चलो माफ कर माफ देता हूँ किया। बरलास को, कल को अगर बरलास और अपाना की शादी हो जाती है और जब वो देखेगा कि वो खुश है और उसके बेटे को मार के खुश है, तो तब वो कैसा इमोशन फील करेगा। या तो ये क्रेडिट जमाल साहब को जाता है कि एब्सोल्युटली। मैं इतना उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मैं इतना दूर तक चला गया सोचते सोचते कि यार कि ये कैरेक्टर तब क्या सोचेगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि वो जो मिजरी होगी या वो शायद बर्दाश्त ना हो पाए, तो प्रोबेबली ही विल डिसाइड टू किल हिम। हाँ, क्योंकि जो हमारी बीबीसी बरेरा है, क्योंकि कहती है सबको पता है, हम बचपन से इनको देख रहा है, ऑफ कोर्स पता है कि मोहब्बत है, यू नो, बरलास को अपना से ऐसी छुपी भी बात नहीं है। और ये बात बड़ी अच्छी है कि ड्रेस हुई, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि यार एक सेकंड में पता चल जाता कि दीज टू किड्स आर इन लव विद ईच अदर, तो बाकियों को नहीं नजर आ रहा है नजर, जो देखने वाली आंखें हैं वो देख रही हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा था। एवरीथिंग अबाउट खई, द थिंग इज दैट इट मेक्स कंप्लीट सेंस। और उसका जो पेस है, जो डायनामिज्म है, जो परफॉर्मेंसेस हैं, नॉट फॉर अ सेकंड आर यू बोर्ड। ना आपको वो बिला वजह ड्रैग कर रहे हैं, ऑल्दो फ्लैशबैक्स थे इस एपिसोड में, मगर ऐसे नहीं थे कि आप कहेंगे बार बार, या बार बार कोई साउंड ट्रैक चल रहा है, या बार बार आपकी सेंसेस को नम किया जा रहा है। यू नो, इट्स इनविगरेटिंग कि इट कंपेल्स यू टू थिंक कि कैरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप होते तो क्या करते, क्या करना चाहिए मॉरली और एथिकली। यू नो, ठीक है बदला होना चाहिए, बट फॉरगिवनेस जो है वो डिवाइन है, तो कोई कभी किसी को माफ भी करेगा। इवन जब मैं सोचती हूँ जमदा का, तो एट द एंड ऑफ द डे तो शी इज इंस्टिगेटिंग मर्डर, और वो बाहर से आई है, वो तो इस बिलीफ की नहीं है कि खून के बदले खून और खई, बट बदले कि कब तक उसकी बदले की आग। और यहाँ पे जो हमने कहा 2 out of 6, वो टोटल 8 लोग थे, लोगों ने हमें कहा कि शी इज ना 2 + 8, हाँ 6 to go, not 2 out of 6 gone। तो वो सॉरी भी है। बोले दूरे को, आपने बोला उसकी मैथ नहीं अच्छी। आपने बोला था। सॉरी दूरे, दूरे की मैथ अच्छी है। मैं दूरे के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जमदा जब मैं देख रहा था, वो इन्हीं 3-4 एपिसोड में एक था कि वो जब मर जाता है पामीर, पामीर ही है ना, अभी तो सही बोला ना, हाँ हाँ पामीर, पामीर, जी जी। पामीर। तो पामीर की मैयत के ऊपर या जनाजे के ऊपर शी इज विजिबली डिस्ट्रॉट एंड या अपसेट। सो आई वाज लाइक, it's not like she's totally like guilty कि यार, और सैड कि यार कि अच्छा वो मर गया। इट इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फियर इन हर कि यार मैं पकड़ी ना जाऊं कहीं। कि ये एक उसको जो सीन था जब वो देखती है दुराब बाबा जब उसको मारते हैं बंदे को, जो उनका मुलाजिम होता है, जो साजिद खान। साजिद खान को, हम्म, तो वो अपने आप को कहती है कि जमदा पागल हो गई थी कि तुम तो मरने चली थी, तुम अगर क्योंकि जमदा बताती तो वो जमदा को मार देते। तो उसको मरने का भी फियर है, ऐसा नहीं है कि वो फेयरलेस है बिल्कुल कि यार हाँ। कि मुझे मौत से डर नहीं लगता। लेकिन मेरा ख्याल है वो बहुत छोटा परसेंटेज है फेयर का। जो वो रो रही है ना, वो तो दो आई थिंक बड़ी खूबसूरत डायकोटमी है। एक तो ये है कि वो रो रही है कि उसको अपना घर याद आ रहा है, अपने भाई याद आ रहे हैं कि इन लोगों ने कितना रूथलेसली उनको मारा था। शी इज रीलिविंग दैट ग्रीफ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं जमदा होती तो कैसे करती, कि बाहर से वो आई है, शी इज नॉट यूज्ड टू दिस कल्चर। मेरे ख्याल है कि उसके अंदर थोड़ा सा गिल्ट भी होगा कि एट द गिल्ट एंड ऑफ है, द डे ये गलत तो है ना जो कर रही है।
जो चाह रही है, कर तो कुछ नहीं रही। मेरे ख्याल में गिल्ट और फियर की परसेंटेज सेम है। सेम है, हो सकता है। हाँ, फियर है उसमें, फियर भी होगा। फियर मैंने देखा हाँ, है। फियर तो भी मुझे होगा। मुझे वो बड़ी खूबसूरत एक बात लगी कि आपने अगेन, होता ना हम कैरेक्टर्स को बिल्कुल वो बना देते हैं कि यार कि ओ हाँ, वो ऐसे हीरो बस, इनविंसिबल। हाँ इनविंसिबल है, अब हाँ। उसको डर नहीं लगता, मौत की आंखों में आंखें डाल अच्छा, के वो मुझे फिर फेयर नहीं लगता, मुझे उसमें फेयर नहीं लगता। चले, कॉशन, ये तो फिर हमें हाँ कॉशन जरूर है, कॉशन। या दुरे बताएंगे या वजह बताएंगे कि फियर है या नहीं। हाँ, लेकिन मुझे देख के किरदार को ऐसा लगता है कि कॉशन है, बिकॉज एंड में मैं जब सोचती हूँ कि इसका एंड क्या होगा, मुझे लगता है एंड में भी मर जाएगी ये। लेट्स सी, लेट्स सी। लेट्स अच्छा, सी। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ पूछ। आखिरी मौत कौन होगा? वुड यू थिंक दैट द लास्ट इज दुराब और चिनार? किसी ने कमेंट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका कमेंट, स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल जाता हूँ हम्म, लेकिन चलें, जिसने कमेंट किया उनको पता चल जाएगा। किसी ने कहा कि दुराब को जिंदा छोड़ देगी, उसके लिए इससे बड़ी मौत क्या है एट दिस नहीं, दिस लाइक एज, जहाँ पे उसके सारे बच्चे सब उसकी जो वो हो सकता है, है लिनियज हो सकता खत्म है। हो जाए। अब हाँ, उसका आगे तो नहीं बढ़ेगी, और इस उम्र में वो तो नहीं बच्चे पैदा करेगा ना। नहीं। तो वो अपनी अपनी मौत और अपने पूरे खानदान की मौत और अपनी मतलब पूरी उसकी हम्म, खानदान की, क्या कहते हैं उसको, लीनियज की मौत, हाँ, 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 वो अपनी आंखों से देखेगा, और उसके बाद हो उसके सकता पास है, कोई चारा नहीं होगा, हो सकता है। और उसके साथ ही सब फना हो जाएगा। हम्म, आई थिंक ये बहुत एक बड़ी कठिन स्ट्रॉन्ग एक हो सजा है। एंडिंग, या मौत से मेरे ख्याल में ज्यादा ज्यादा है। सजा है। जैसे उसकी अपनी माँ जिंदा रह गई बेचारी, हाँ, लेकिन पागल हो गई। पागल हो गई है, या तो अच्छा कॉम, मुझे अच्छा लगा अच्छा था, ये ये एंडिंग। अच्छा था। हाँ, एस्ट्यूट व्यूअर थे जी, जी, जिन्होंने ये कमेंट किया। जी, बिल्कुल। देखिए ना, वही लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। अब वो जब मैं कह रहा था ड्रामा पुकारता है, अब ड्रामा पुकारने के बाद आपको ये मजबूर कर देता है कि आप अपने आप को उन किरदारों की सूरत में आई एम देखना सो या हैप्पी कि 4 किस्से हैं, अब कल से फिर शुरू हो जाएगा देखना हाँ, तो हमारा। वो मजा आता है हाँ, रोज के एक किस देखने का। बिल्कुल, आई वांट टू गिव अ शाउट टू फैसल कुरैशी, एब्सोल्युटली। जो उनका सीन था ये वाला, जिसमें वो आंखों में आंसू भी थे कि हाँ, बच्चा हाँ, जो है अब ये हाँ। मर भी जाएगा, बट देन बाबा ने भी बाबा फैसला ने कर दिया, फैसला किया, और जायज तो है। और हम सब ने फैसला कर दिया। सो वो अगेन वो जो डाइकोटमी है एक बाप की, कि एक तरफ ठीक है असूल है कबीले के, या जो भी या उनका एक है या सेटअप उसके, मेथड टू द मैडनेस। और एक जो है वो एक तरफ बेटा है, ज़ाहिर है बेटे से मोहब्बत तो और है। बेटा कहता है, सिर्फ मेरा कसूर नहीं है, मैंने इसको कहा था कि मुझे मोहब्बत है, कुछ नहीं किया, मुझे थप्पड़ मारा। है, क्यूट उसने था। मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ शुजा ने बहुत अच्छा बहुत perform अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। किया। सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हाँ, यार, सबकी सबकी परफॉर्मेंस। हाँ। अब आई जो थिंक चिनार खान बहुत क्यूट है, लेकिन मैं अभी उस हद तक नहीं पहुंची कि मैं कहूँ कि चिनार खान को माफ कर दो, नहीं। मगर बर्लास को मैं कहती हूँ कि नहीं, वो चनार को क्यों माफ करो। मतलब है कि वो क्यूट तो है, लेकिन इतना क्यूट नहीं है कि नहीं, बंदा मैं तो के चाहता हूँ कि बरलास को भी ना माफी दी जाए। हाँ, बर्लास को। किस बात की माफी दी? बर्लास ने कम से कम जमदा की, उसने अपने भाई को मार दिया भाई, लेकिन जमदा की उसको तो नहीं ना मारा। लेकिन अपने भाई को मार दिया तो मैं, हाँ, ठीक, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं नहीं, वो बेचारा जो मर गया उसका क्या कसूर था। कोई नहीं, उसकी लिखी थी उसकी। एवरीबॉडीज परफॉर्म ग्रेट, सबका नाम So हमने ले well, लिया। so शुजा, well. Uzma Hassan has performed so उज़मा well, जी, so well. That bewilderment की, unbelievable कि ये मारेगा तुम। और यार दुराब खान, और तुम अपने भाई को मारा। It's like wow, खालिद बदसाबिर, chilling. जिसमें वो कहते माहे हैं कि परफॉर्म वेरी वेल। जो ये सीन्स हैं सारे, जो एक आई थिंक मेल्टडाउन तो कौन सी एपिसोड थी, उससे पहले वाली थी। उससे Meltdown। पहले वाली हाँ, थी। हाँ। हाँ वो उससे, इसमें मेल्टडाउन है, मैंने अभी देखा है, इसमें मेल्टडाउन नहीं था। आपने अभी देखा? मैंने दोबारा, हाँ, मैं had to recap it, रीकैप, मैं भूल अच्छा गई अच्छा। थी। हाँ, हाँ वो, बट वो इम्पोर्टेंट सीन था वो भी, वो इससे पहली में था, पहली में था। 11वीं किस्त में था इसमें वो। क्या हुआ, इसमें इनके बरलास की और इसकी इसमें यही उनको जिरका बिठाते हैं, उसमें डिसाइड होते हैं कि मौत के बदले मौत अपाना है। की और बरलास की कोई इंटरेक्शन नहीं नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं। ऐसी। अपाना सिर्फ दूर से दिखती है उसको जाते हुए। बट डज अपाना नाउ नो कि ये बरलास को मारने लगे? अभी नहीं, अभी नेक्स्ट में पता चलेगा। अच्छा, वो नेक्स्ट में वो उसको पता नेक्स्ट में पता चलेगा। चलेगा। ओ, तो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अपाना का क्या क्या रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन था। गुलाब को टेंशन हो रही थी कि हाँ, पता लग जाएगा हाँ, कि, गुलाब की टेंशन बिल्कुल सही है। एंड व्हाट डज अ फैमिली डू इन दिस In सिचुएशन, this लाइक व्हाट डज situation, दुराब डू yeah, विद अपाना? with अपाना, विल ही yeah, किल अपाना आल्सो? yeah, अपाना रिएक्ट करेगी या बिल्कुल क्वाइट हो जाएगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नाउ अपाना भी उसका खून है ना दुराब का। तो या अब क्या वो करेगा कि जब वो एक लड़की की वजह से एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया और दोनों लड़के मर गए हैं, तो वो उस लड़की के साथ क्या करेगा अब दुराब? आई होप दैट दे एड्रेस इट, दैट बी Let's see. इंटरेस्टिंग। I think it all depends on how she reacts. अगर वो खामोश हो जाती है, कुछ नहीं कहती, तो फिर ओवरलुक हो जाएगा, और अगर वो शोर करती है और तो फिर एड्रेस होगा। एंड हाउ वुड चिनार रिएक्ट टू दैट? Lots to look forward to. एंड हाउ वुड गुलवरीन
Wolverine. रिएक्ट टू दैट कि इसने किया, इसने मेरे बेटे को खा लिया. Wolverine sounds like Wolverine. Wolverine. Wolverine, would she act like a typical like सास की यार कि ओए मेरे बेटे को खा तुम्हारी लिया, वजह से तुम हाँ. तुम्हारा हो गया. I don't think so. There's nothing typical about her. बट हिना बयाद साहबा के किरदार ने और कुछ the ऐसा fact ब्लेम that तो नहीं किया अपाना को अभी नहीं तक. अपाना को नहीं किया है. उनका भी फोकस कंप्लीटली उसके ऊपर Although है. उनको ये याद है कि उनके बेटे ने पामीर ने एक सीन उन्होंने बड़ा डिलिबरेटली फ्लैशबैक में आपको दिया है कि जब पामीर ने बोला कि माँ मैं उसको बोलता हूँ जब जाके तो वो मुझे आगे से लिफ्ट नहीं देती. No, she's heard that conversation. Conversation. अपाना की और बरलास Of की. course, वो भी. No, she knew that Pamir also Yeah. felt कि But maybe because she thinks कि अपाना ने बोल दिया बरलास को कि उसको वो किया कि तुमने क्यों मारा, ऐसे हाँ. नहीं किया कि उसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि तुमने हाँ. मारा. इंटरेस्टिंग है ये देखे ना, ये सारी सोचें अब इसीलिए जाती हैं क्योंकि इतना मजेदार तरीके से लिखा गया और डायरेक्ट किया गया और सबको क्रेडिट. जी. मूविंग ऑन टू जी. सीरियल किलर की आखिरी episode. जी. क्या कहना चाहेंगे? I was disappointed. I knew it. I was I knew it. disappointed because पहली एपिसोड से इतना उसको ये पता नहीं क्या मसला है हमारा यार. हम थ्रिलर्स को मुझे नहीं क्यों नहीं हम कंक्लूड कर पाते, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा मेरा ख्याल था फिर भी कोई ड्रॉप सीन होगा. कुछ भी नहीं यार. कुछ भी नहीं द था. लास्ट एपिसोड टर्न्ड आउट टू बी अ फिलर एपिसोड. वो बता एक्सप्लेन कर रही है पूरा. Was I interested? No. The last episode in its entirety was her actually explaining what she'd done. Yeah, absolutely. There was nothing more to it. No. And they've left room for an hour sequel. जो sketch बनवा रही है. वो तो अपने बाप के कातलों का बनवा रही है. Exactly ना, तो अब उनके पीछे जाएगी. तो they've left room for नहीं, बट यार देखिए बात ये है कि ड्रामे का नाम था सीरियल किलर. जी. पहली किस्से जो कहानी प्रेमिस जिस तरह से एस्टैब्लिश हुई वो ये हुई कि यार कि इनमें से किलर है कौन. ठीक है, या तो चलो आप हम पहले ही बता देते किलर ये था और फिर जो इस तरह की कहानियों में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि किलर ने क्यों किया, ये ज्यादा होता है इंटरेस्ट के अच्छा कैसे किया तो बताया ना उसने सारा कैसे कौन किया. है कौन आप है. मुझे बताएं यार, does it make sense for her to kill her baby? It didn't make sense. It didn't add up for me at all. आपने तो प्रेडिक्ट किया था उसने मार. मैंने तो कहा था मगर जिस तरह वो बताती है वो नहीं आपको कन्विंस. नहीं यार, इतनी स्ट्रांग औरत दिखाई हुई है, बच्चा उठाती रातों रात निकल जाती घर से मियां को मार देती. मियां को मार देती. एग्जैक्टली. जब मारना ही था तो मियां को मारती भाई. बच्चे को क्यों मार लिया? अगर मारना था तो मियां को मारती. और अगर आप ये दिखा रहे हैं कि वो साइकोटिक हो गई है, लाइक उसको एक क्लिनिकल मेंटल इम्बैलेंस है, तो उसकी आपको झलक नहीं पता चलती. नहीं आप देखें ना, बच्चे को बच्ची को जो उसने कहा कि मैं उसको एक और बतूल नहीं बनना चाहती और उसने कहा मैं मियां को छोड़ दिया. क्यों? और बच्ची को मार दिया. क्यों भाई? और बाद में उसने मियां को मारने की कोशिश की बाद में. ये जो करके नहीं doesn't add up. Makes no sense. मियां को मारे और बच्ची को बचाए. फिर वो पूरा सीन कि मैंने जूस में डाला, ज़रिश के जूस में, पता था कि वो नहीं लेगी तो वो लेगी, लेकिन वो वही. No, it didn't make sense. It was too much of a risk. किस ग्लास में साइनाइड था, किस में नहीं था. वो अगर वो बदल देती तो क्या मतलब है कि what was the guarantee कि ज़रिश वही ग्लास उठाती. वीक. दूसरा जो अलीना है जी, अलीना क्यों खुश हुई जब उसने ज़रिश की मौत का बदला लिया. वो एक सीन था ना, अलीना उसके पैरों अलीना hated हाथों हैं ज़रिश को नफरत करती. नहीं तो वो तो खुश हो रही थी कि ज़रिश की मौत का बदला ले लिया नासिर से. तो वो क्यों उसके हाथ चूम रही थी पता नहीं. और जब अलीना, मुझे याद है जब खाना लेके जाती है नासिर से मिलने, तो नासिर क्लियरली टॉक्स टू हर एज इफ नासिर एंड अलीना आर हैविंग एन अफेयर एज वेल. सो हाउ कम अलीना गॉट मैं वापस जाके मैंने वो सीन देखा नहीं है क्योंकि मैंने कहा मैं कहाँ ढूंढूं, लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि जब नासिर, क्योंकि हम नासिर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो भी लड़की उसको खाना ला के देती है वो उससे ऐसे ही कन्वर्स करता है ना जैसे वो उससे प्यार करता है और उनका आपस में कोई रिलेशनशिप है. तो अलीना बतूल की बातों में आके उसने नासिर को कैसे मार दिया, या उसको क्या पता नहीं था कि उसमें जहर मिला हुआ है? मैंने पता नहीं था. But throughout हमने जो देखा है Alina was on board. Yeah. Alina knew. No, it was confusing and certain things were just not convincing. I'm sorry. नहीं, it was जिस एतबार से सीरियल किलर जा रहा था यहाँ पे था और आखिरी एपिसोड में आपने यूं उसको फेंक कर नहीं चुकी. नहीं कर सकते, थ्रिलर नहीं करना है हमारे लोगों को.
कोशिश कर रहे हैं, कभी हो जाएगा हिट एंड मिस, सही हो जाएगा। खई अच्छा जा रहा है, खई बहुत अच्छा जा रहा है, खई बहुत अच्छा थ्रिलर जा रहा है, बहुत थ्रिलिंग है खई तो, बहुत जबरदस्त जा रहा है। बहुत बट ज्यादा। आप मुझे परेशानी होती है कि इसको भी एंड में क्या करेंगे। आप अपने ईमान से बताएं, आपने भी थ्रिलर बहुत देखे होंगे, हाँ आपको हाँ, क्या लगी आखिरी एपिसोड? नहीं नहीं खुश थी बिल्कुल, मैं बोर हो गई फ्लैट थी, लगी ना आपको? फ्लैट थी बिल्कुल, मैं बोर हो गई थी। आई डिडंट वांट टू हियर द होल सागा वंस अगेन, यू नो, आई डिडंट वांट टू हियर बाबरा की कहानी, उसकी जुबानी कि मैंने पहले मेरे बचपन में ये हुआ, फिर मेरी माँ से मदर मारती थी, फिर ये मारता था, तो फिर सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट असॉल्ट शुरू हो गई, हरासमेंट शुरू हो गई, हमारे ड्रामों में आदत है सब डालने सब की, मतलब हर कुछ डाल दो, सब असॉल्ट भी अब्यूज हो भी रही डालो, है। डोमेस्टिक अब्यूज डालो, सेक्सुअल असॉल्ट फिर आप डालो, थोड़ा सा हरासमेंट एक डालो। एलिमेंट डाल दो कि वो औरत जो है वो क्लिनिकली शी इज नाउ इम्बैलेंस्ड, मतलब वो पागल हो गई है, आपने वो भी नहीं तो डाला। उन्होंने आप छोड़ शी दिया इज ना वेरी, आपको। नो नो, शी इज वेरी कैलकुलेटेड, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर मैं सोच रही हूँ कि करते करते उसने पार्लर कैसे खोला, पार्लर खोलने के लिए बड़े पैसे चाहिए होते हैं आपको, हाउ डिड शी डू दैट? एंड अगर उतनी रिसोर्सेज थी उसके पास, व्हाई डिडंट शी जस्ट टेक हर डॉटर एंड लीव व्हेन शी कुड? व्हाई किल अ 6 month old बेबी? शॉक वैल्यू के लिए। शॉक वैल्यू देने के लिए बच्चा भी मार दिया, और ये भी हो गया, वो भी हो गया, लिस्ट भी बना दी, सूटकेस में लाश भी डाल दी, सब कुछ डाल दो, सब कुछ, कुछ ना छोड़ो। नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी थी ऐसे। कहती है मैंने नासिर को कहा उसका सूटकेस ले आओ। नासिर क्यों सूटकेस लेके आएगा, उसका खाली सूटकेस? फिर कह रही है वो सीसीटीवी जानबूझ के वहां पे लगे हुए थे। एक और था कि वो मॉडल्स की वीडियो बनाता था, कैमरा उसका लगा हुआ था, सबको नजर आ रहा है, इतना बड़ा कैमरा कमरे में लगा हुआ है, किसी को नहीं नजर आया मॉडल जो वहां पे नहीं रहती थी, नहीं, कितना बड़ा कैमरा लगा हुआ है। आप एग्जैक्टली। किसी भी कमरे में जाते हैं, किसी भी गेस्ट हाउस में कहीं भी जाते हैं, आप पहली चीज ये देखते हैं कैमरा तो नहीं लगा हुआ कुछ। और थोड़ा सा और इतना टाइमलाइन, बड़ा कैमरा लगा हुआ है जो कि हाँ, सारा और उनको एकदम नजर आ गया कि वो देखो कैमरा लगा हुआ है, या तो हिडन कैमरा होता। टाइमलाइन का भी थोड़ा सा था कि फुरकान को पहले मारती है और 6 महीने बाद नूर को, मगर बात करते हुए फुरकान की बाद में आती है बारी, आई डोंट नो, देयर वाज नहीं, समथिंग पहले भी उसको ऑफ था, मारती फिर फुरकान को मारती, थोड़ा क्योंकि सा वो ऑफ था, फुरकान ब्लैकमेल कर रहा था। थोड़ा सा ऑफ था। पता नहीं, this just didn't make any sense. But on the other hand, I want to give a huge shout out to Faiza Gilani. एब्सोल्युटली, I think she's outperformed her role. या, बहुत जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, हम उनको बहुत सारे जी ड्रामों में अभी ऑफ लेट देख भी रहे हैं। जी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। जी जी, और आखिरी एपिसोड में आप देखें, हालांकि देखें ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हम इस पर बात करें यार, वैसे भी इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबा कमर हमारे मुल्क की बहुत बड़ी स्टार है जी और बेहतरीन परफॉर्मर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी लेकिन आखिरी एपिसोड में तो सबा का जो स्क्रीन टाइम था बहुत कम था। जी मेजरली तो हमने फायजा को ही देखा है जी परफॉर्म जी, करते हुए, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। वॉइस ओवर पूरी एपिसोड में फायजा का चला बल्कि है। जब मैं पूरी एपिसोड्स का सोचती हूँ, आई डोंट नो सीरियल किलर कितनी एपिसोड्स का था पूरा ड्रामा, 12-13 थी आई बारह थिंक। तेरह, जब मैं देखती हूँ तो प्रिडोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो बतूल का है, हाँ, वो फायजा बतूल, वो गिलानी है। फायदा गिलानी का है तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में थोड़ा सा ये मेकर्स को भी चाहिए कि यार के अप्रोप्रिएटली हमारे एक्टर्स को पिच करें आगे और उनको उस तरह से सेलिब्रेट करें सेलिब्रेट अप्रोप्रिएटली, करें और क्रेडिट दें। क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट भी देखे जिसमें मेजरली सब सबा का भी होना चाहिए जिक्र, लेकिन फायजा का भी होना चाहिए या कि वो खाली सबा की तस्वीर चलाते हैं या खाली सबा के नाम से एसोसिएट करते हैं प्रोजेक्ट को। यहाँ पे जो टाइटल रोल है वो था भी फायजा का, सीरियल किलर तो जी जी, फायजा ही बिल्कुल थी बिल्कुल, और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, कोई कंप्लेन नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से, वो जी, वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सो सबको चाहिए यार कि क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू आप दें, लोगों से एब्सोल्युटली क्रेडिट मत छीना करें। एब्सोल्युटली, आई एग्री 100%, शी वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी गुड। आई मीन जो पूरा नैरेटिव था दैट वाज नॉट इंटरेस्टिंग, बट परफॉर्मेंस में कोई लैप्स नहीं नहीं, था, परफॉर्मेंस में कोई लैप कोई नहीं है। लैप्स नहीं था, बिल्कुल। अब जो आखिरी सीन था जिसमें सबा सिकंदर, सारा 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 जाती है और वो स्केच बनाती है और कहती है नाक जरा मोटी करो। नाउ आई विश, बिकॉज हम इतने थ्रिलर देख चुके हैं और हमें पता है कि थ्रिलर कैसे लिखा जाता है और कैसे उसका ड्रॉप सीन होता है और कैसे आप उसको एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ते हैं। आई विश कि वो जो बंदा स्केच कर रहा होता है वो कोई ऐसा चेहरा स्केच करता है जो हम पहचानते हैं, कोई एक्टर ऐसा होता है जिसको हम पहचानते हैं, उसको आप ले आए सीक्वल में ना लेके, आई डोंट नो, but it was just another, it was, you know, there was no excitement. Had it been a character that we felt that, oh, you know, ये फलाना एक्टर है, you know, साकिब समीर है, ये तो अच्छा ये वाला कैरेक्टर है, ये भी आएगा, जरा सा कोई आपको फेमिलियरिटी नजर आती, आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। It was just like, okay, मुझे तो Sonakshi, लगा नाना का कुछ निकलेगा क्योंकि वो शर्लॉक होम्स टाइप है, something something कुछ something नाना का कुछ निकलेगा, something, कुछ बात नहीं बनी यार। नहीं, और मैं आपको पता है कि उमेरा जी के जी काम को हम बहुत क्लोजली हमेशा देखते हैं और बड़ा पसंद करते हैं और हमेशा बहुत बात भी करते हैं।
बट मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई जिस तरह से कहानी उनकी कंक्लूड हुई। मैं नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा, और स्पेशली जब पिछली एक साथ में एक इतना जबरदस्त बिल्डअप हुआ था, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसे ठूस। मैंने तो आपको कहा ना कि अगर बतूल की जगह आप कोई भी किलर निकलता तो मजा आएगा, अगर बतूल निकलेगी फिर नहीं मजा आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि और हमें लग रहा है वही नहीं होगी। यार, आपने किलर को आप सेकंड लास्ट एपिसोड में क्यों रिवील कराएंगे यार? किलर हमेशा 15 मिनट पहले रिवील होता है, क्लाइमेक्स से 10 मिनट पहले या 2 मिनट पहले। कितने सैड हैं आप। मैं हो जाता I'm sorry. क्यों आप क्यों नहीं किलर को एंड पे रिवील किया करें यार आइडेंटिटी, प्लीज यार। हुडानिट्स में ऐसे और नहीं हमें ज्यादा चैलेंज करें, हमारे लिए ज्यादा चैलेंजिंग बनाएंगे सोचना कि किलर कौन है। डोंट मेक इट सो ऑब्वियस। हम बड़े अब आप ये बोले कि हमने तो ये veterans हैं। पिच नहीं ऐसे किया था, नहीं आपने ऐसे पिच किया था। सीरियल किलर ड्रामे का नाम है, जिस तरह से कहानी खुली, जैसे आगे प्रोग्रेस की, वो हु डन इट ही था। अब आप कुछ भी बोल रहे कि हु डन इट नहीं था, ये तो था, कुछ और एंगल था, कुछ भी निकाल लें, नहीं मैं नहीं मानूंगा, वो हु डन इट ही था। आप पढ़े यार, अल्फ्रेड हिचकॉक को पढ़े, एंड देयर वर नन पढ़े, 12 लोग हैं कमरे में, किसने मारा है? ऐसे कहानी बुनी जाती है, यू नो। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, आखिर वक्त तक आपको क्लिफ हैंगर है, मारा किसने है, मर्डर कौन है, नहीं पता चलता। उसकी रीमेक भी है बाय द वे, बड़ी अच्छी। लेकिन ये है कि अभी मैंने उस दिन आपको बताया तो था जिसमें जॉनी डेप भी था। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। देखिए जबरदस्त फिल्में हैं, जबरदस्त किताबें हैं। आपने कहा था आप पढ़ेंगे मेरे से, मेरी हिगिंस क्लार्क लेके। आपने ली आखिरी दी दम तक नहीं पता चलता आपको मारा किसने आपने है। दी नहीं मुझे। ये किताबें किताबें पढ़ी हैं आपको, दें, अभी मैं लेके जाऊंगा। मतलब है कि नहीं पता चलना चाहिए कि हुज मर्डर। किताब पढ़ने से नहीं पता चलता, आप ड्रामा में इतना बता देते हैं। ना करे कह रहे हैं यार, हमारे जज्बात के साथ ना खेलें जी। तो मूविंग मैं ऑन। विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट उमेरा जी के साथ जी मेरा गिला है कि मुझे नहीं उमेरा जी पसंद ठीक है, आई हर कहानी एक का जिस तरह जॉनर नहीं है, बट सही है, एवरीबॉडी इज ट्राइंग। इवन इन गुनाह हमें यही शिकायत यही थी था, नहीं हुआ। कि नहीं भाई। दूसरा फाद नूर फॉर द लार्ज पार्ट जो जी उन्होंने डायरेक्ट किया, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, बट अगेन आखिरी एपिसोड डिस्पाइट द एस्थेटिक्स ऑफ इट, वो गुब्बारा हाँ, कई उड़ता सीन्स है, बड़े थे, सीन्स गुब्बारे का बड़े लाल खूबसूरत होना थे, बड़ा गुब्बारा फिर सिंबॉलिक था। दोबारा उड़ता है, वो सब कुछ, वो सारी चीजें हम्म, बहुत अच्छी थी। बहुत सारे सीन्स बच्ची के साथ सीन, वो सब बिल्कुल। वेरी एस्थेटिकली डन, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फ्रेम्स और वो सब बहुत खूबसूरत था। या बट मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का काम उससे बहुत कई ज्यादा बढ़ के कहानी किस तरह से खुल रही है और कहानी किस तरह से बुनी हुई है और फिर कहानी किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड प्रेजेंटिंग इट टू द ऑडियंस, उसका ओनस भी बहुत हद तक डायरेक्टर पे आता है। तो एब्सोल्युटली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ आखिरी एपिसोड। ठीक। मूविंग ऑन। मूविंग ऑन टू अखाड़ा अखाड़ा। जी। मैं डिसअपॉइंट हुआ अखाड़ा। ओहो, रियली? मैं नहीं हुई। मैं इसलिए हुआ कि वहां तक ठीक था जब सुबह जब वो उठता है ये अपनी थी 5वीं और 6ठी एपिसोड बाजू जाए, वो जी। उठता है, वो अपना बादाम वाला दूध आमंड पीता है, मिल्क अपना वो सब पीता है, ये तगड़ा बनता है, अंडे भागता है, लेके जाता है। चिंची के पीछे भागता है, सब कुछ होता है, उसको भी ठोकता है, क्या बंदे का नाम होता है, दस्तगीर। दस्तगीर को भी दस्तगीर, करता या है, मैं डिसअपॉइंट हुई दस्तगीर में कि तुमने इतने आराम से मार खा मार ली। खा गई और वो डंडा भी ले आया और सब कुछ कर भी दिया। हाँ, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन माँ को भी मार दिया, लाहौर भी शिफ्ट हो गए, लाहौर शिफ्ट होके अब वो दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो गई। जी। पता है हुआ हाँ, तो अब आगे स्टोरी तो मेरा तो ख्याल है पेस बड़ी अच्छी थी। आई वाज नहीं, क्वाइट आप हैप्पी विद डाइग्रेस इट। करके ना, मुझे नहीं पसंद आता। आप ना जब आप एक नहीं चीज कर नहीं, रहे हो, एक हो रही है, एक बिल्डअप हो रहा है, बिल्डअप अच्छा, हो रहा है। मैं तो बड़ी इंटरेस्ट हुई इसलिए कि वहां पे जब दूसरा खुलेगा ना, अब एवेन्यू पूरा उनका एमएमए वाला, क्योंकि रुस्तम जो है उसको उसने उसके साथ चैलेंज करना है, और बहन कसम देगी कि तुमने खाड़े में नहीं उतरना। तो वो रेसलिंग तो वो नहीं करेगा, लेकिन एमएमए तो वो करेगा, और उनकी रेसलिंग तो होगी। तो ये उस तरफ भी तो लेके जाना था मुझे मुझे। लगता है कि ये प्यार की तरफ ज्यादा चला गया है। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार की तरफ नहीं जाएगा, जाएगा उस तरफ ही। लेकिन मुझे माँ का मारना नहीं अच्छा लगा, इट वाज अननेसेसरी। नहीं, वो आपको ट्रॉमा देना चाहते नहीं, हैं। लेकिन वो शिफ्ट हो जाता है। आप कहते हैं कि यार माँ सकते में चली गई, व्हाटएवर, शी नीड्स अ न्यू माँ को लीज हार्ट ऑन अटैक लाइफ। आया और वो बच्ची, और अब डॉक्टर ने कहा कि अब इनको आपने अगर कोई इनको भी लेके जाए यहाँ से, निकालें इनको यहाँ से लाहौर बाहर। लेके जाएं। नहीं, बाप खुद से ये डिसाइड करता कि यार मेरी बीवी जो है वो पैरालाइज हो गई है दिमागी तौर पे, शी इज नॉट इन हर सेंसेस, शी नीड्स अ न्यू एनवायरनमेंट, निकलो यहाँ से। नहीं, वो कहते हैं भाई कि आपने लाहौर इलाज कराना है। इलाज कराना है, आप मारने की क्या जरूरत दूसरा, थी? एक तरफ वो फोन पे कह रहा है कि हमें मुस्कुराए बहुत दिन हो गए, और साथ ही मुस्कुरा और हंस रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो दिलशेर क्या कर रहा है। दिलशेर क्या कर रहा है? और आई एम सॉरी बट इवन जो रेशमा है वो ज्यादा वो नहीं लग रही अपसेट। रेशमा तो चिल है। चिल, माँ के मरने पे ज्यादा अपसेट नहीं है। वहां जाके वो एक नीली आंखों वाले अजनबी के साथ कर रही है फ्लर्ट। हाँ, ये भी फिट है। ये भी फिट है। तो सिर्फ अब्बा जी
वसीम अब्बास साहब के या बारे में कहना चाहूंगा। एब्सोल्युटली उनका जो एक सीन था शुरू में, उनको सही सुल्तान मानों में गम है। सुल्तान की ओ कब्र के हो ऊपर, हो अ, बड़ा स्ट्रॉन्ग डायलॉग भी बहुत था जबरदस्त यार, बहुत उनका, जबरदस्त। जो था ना कि मिट्टी जो है वो, मिट्टी ने मेरे साथ वफा नहीं की, मैंने मिट्टी के साथ वफा की, मिट्टी ने मेरे साथ वफा नहीं और की। मैं अब तब तक उसको झाड़ते हैं अपनी पगड़ी से। हाँ और वे वेल लकी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पे वसीम अब्बास साहब आए और मैंने उनका इंटरव्यू एक किया जी था। आप ज़रूर देखिएगा वो इंटरव्यू। सो मच विजडम, और क्या उन्होंने वो बातें कही और क्या उन्होंने समझाई और सिखाई बातें उस इंटरव्यू में, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इट्स अ ट्रीट एंड ऑफ कोर्स एन ऑनर फॉर अस कि उन्होंने हमसे बात की और एक इंटरव्यू दिया। बिल्कुल। तो बहुत मुझे अच्छा लगता है उनको परफॉर्म करते देख आपका यार हसन क्योंकि स्विमिंग पूल से बड़ा गहरा ताल्लुक के। है, इतना सा भी नहीं है। आपको वो सीन कैसा लगा रुस्तम का स्विमिंग पूल में और जकूजी में बैठना? टाइटू उनका कुछ बह रहा था, मुझे लगा कि जैसे हमने बाकी दो बॉयज की बॉडी देखी है, हाँ ठीक थी, वैसी बॉडी नहीं थी वो। नहीं थी रुस्तम की। रुस्तम जैसे फिरोज की बॉडी आपने देखी, उसने शर्टलेस, आप देखते हैं हाँ उसको, हाँ कट्स वट्स ये वो फुल, हाँ हाँ रुस्तम की वैसी लगी नहीं हाँ मुझे। ये ऐसे मेरी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन थी। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? मुझे थी कि उनका टैटू बह रहा था, मुझे लगा टैटू ने तो बहना ही था ना, जब नकली जो था। नकली था, वो नहीं बहना चाहिए था उसको। हाँ वो सीन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल 21 सा लगा, 21 से लगा। 21 सा लगा मुझे, मुझे अच्छा नहीं लगा वो सीन। आपको वो कि मिस्टर मेरा स्विमिंग पूल से बहुत गहरा ताल्लुक है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं स्विमिंग पूल के सीन सारे, मगर वो थोड़ा एक ही लगा मिस्टर मुझे। आसिफ का मैन बन कैसा लगा आपको? मिस्टर आसिफ मैंडर मुझे अच्छा लगा, मैं बड़ा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एक डिफरेंट ड्रामे के लिए अपनी लुक चेंज की है। टॉप नॉट बनाया टॉप उन्होंने। नॉट उन्होंने बनाया, सूटों का कलर उन्होंने चेंज किया अपना, फ्रॉम लेकिन वो ब्राइट स्टाइल एंड बात करने का वही है उनका। वो तो है, तो वो मिस्टर आसिफ ही ना, फिर वो तो वो रहेंगे फिर। इतनी बड़ी जायदाद है, हाँ इसको कौन चलाएगा? कौन तुम चलाएगा। चलाओ, हाँ कम टू द ऑफिस। एग्जैक्टली चौधरी रियासत के साथ उनकी पार्टनरशिप हो गई है कुछ जी। जमीनों का। जौहरी रियासत भी तो 50-50 क्यों गया? जमीनें खरीद क्यों नहीं ली? Why would he partner with चौधरी रियासत? छोटे बच्चे मुझे समझ नहीं आई कि यार क्या अब क्या बिकॉज चौधरी रियासत ने भी तो शिफ्ट होना है ना अब लाहौर भाई। तो अब चौधरी सारा रियासत कह clan- रहा है कि मैं बेचूंगा नहीं जमीन, 50-50 प्रॉफिट पे काम करूंगा। पता नहीं, मुझे नहीं Who's to say कि 50 कितने पैसे वो कमा रहे हैं, क्या वो हाँ, अपनी हाँ, बैलेंस शीट शेयर करेंगे हाँ, आपके हाँ, साथ? क्या कैसे पता चलेगा 50-50? हाँ, हाँ, हवाई बात थी ये तो बहुत। मैंने सोचा इस बारे में, मैंने कहा चौधरी रियासत की जमीनें बेच दो हाँ, या लीज पे दो या कोई और मैकेनिज्म बनाओ। ये क्या यार कि मैं जो भी आप बिजनेस करेंगे वो हम प्रॉफिट 50-50 करें, कैसे उसको पता कैसे चलेगा? कौन करेगा ये बैठ के हिसाब बट किताब। आई वांट टू अप्रिशिएट अंजुम शहजाद डायरेक्टर। जी पीछे आप देखें मर्सिडीज खड़ी हुई थी एक, जी जी पीछे एक और आई थिंक लैंड क्रूजर खड़ी थी, आपका कौन सी गाड़ियों थी? से ताल्लुक है मेरा। पीछे बैकग्राउंड में हाँ। वेयर वाज वेरी एस्थेटिकली शॉट, पता चल रहा था कि अमीर लोग बैठे हैं। हाँ हाँ वो मुझे पसंद आया, शॉट हाँ। मुझे पसंद आया, कॉन्वर्सेशन मुझे नहीं समझ आई। हम्म, ऐसे थोड़ी होता है, या आप जमीनें खरीदो हम्म, या सही बात है, छोटे लोगों वाली बात की ये उन्होंने। बिजनेस नहीं करना आता। हाँ माफ कीजिएगा साहब, आपको धंधा करना नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। ले जी, लव सागा शुरू हो गई, व्हिच इज ऑफ कोर्स द स्टार्ट ऑफ वेंजेंस और सागा। लड़के ने छेड़ना भी शुरू कर दिया लड़के है ने छेड़ना शुरू कर दिया है। छत से, जी, तो उसको अब क्या होगा वो लड़के को? जो भाभी को छेड़ रहा है पता नहीं। I don't know। मैं गांव में खुश था, पता है। गाँव अच्छी बेसिकली मैं गांव का अच्छी आदमी हूँ, जिंदगी थी। गांव का आदमी हूँ मैं, गांव गाँव वाली की कहानी से जिंदगी। खुश था मैं। मुझे शहर आके ना, मुझे अब हो रहा है कि यार अब ये कहानी ना जो थी अखाड़ा, अब होपफुली ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी आगे, अगले हफ्ते पता चल जाएगा, अगली 2 किस्तों में। नहीं, अब उसकी माँ ने, रुस्तम की माँ ने कहा है कि तुम छोड़ दो, नहीं लड़की ने कहा है कि छोड़ दो, कि तुम एमएमए छोड़ दो। उसने कहा है मैं छोड़ दूंगा, छोड़ेगा वो नहीं ऑब्वियसली, तो कि जीम से खिचड़ी बन रही है। ऊपर से थोड़ा जेलस भी है वो, टाइप ऑफ कोर्स वो बड़ा एक टाइप ए है, हम उससे बड़ा फेमिलियर है उससे। आपने रुस्तम की माँ का नाम लिया, इरम अख्तर को मैं जी क्रेडिट देना चाहूंगा। शी इज जी गॉट वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस ऑन स्क्रीन। शी डज। Yeah, I liked her हाँ aura और था on उनका। screen. हाँ She's also very beautiful. शी इज हम उनको कई ड्रामा में देख चुके हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ बड़ा मुझे अच्छा मुझे उनका अच्छी हो रहा उनकी है। प्रेजेंस मुझे लगी। उनका भी अच्छा लगा कि तुम किसी के बच्चे को की मौत पे इतना हो रहे हो, खुश हो रहे हो। मुझे ना वो कपल थोड़ा सा ऑफ लगता है, है थोड़ा सा ऑफ, क्योंकि जिस तरह की उनकी ऐसा ही ये ऑफ है जैसे आमिर और गुलजेब ऑफ है, जाने जहाँ वो तो पे। बहुत ही ऑफ है। वो चलो ऑफ ही हो गए अब। वो ऑफ ही हो गए। अच्छा ही हो गया वो भी है ना, ये भी मुझे थोड़ा अच्छा सा ही ऑफ हुआ है। फिर ये। हाँ यार दूसरा मैंने कहना था डोडी को, आई वांट टू गिव डोडी खान अ शाउट आउट। हाँ डोडी खान को आप एक चीज नोटिस करें,
डोडी खान जब पंजाबी में यहाँ पे बात करते हैं, वहां पे खई में पठान बन के बात करते हैं, हाँ उनके दोनों एक्सेंट्स ठीक है। हाँ मुझे ये बात इतनी मजे की ऐसा ही लगती है। है, लाइक पंजाबी व्हेन ही स्पीक्स पंजाबी, हिज लिटिल लाइक या आर्टिकुलेशन, एंड मुझे लगता है कि ही प्रॉब्ली इज पंजाबी, हाँ when he बट speaks व्हेन ही स्पीक्स पश्तो देयर हाँ एंड विद हिज पख्तून एक्सेंट, तो मैं भी दोनों जुबानें बोलती ही हूँ सीम्स ऑब्वियसली। पख्तून। बट यार वो तो ठीक है, लेकिन दस्तगीर से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार। 2 दिन के इतने लड़के डोले बना के, और इतने वो डोले रैपर बना से के, मार खा गया। रैपर उसकी तो ट्रेनिंग ही कोई नहीं, उससे मार खा ली उसने कहा तुमने। भाई वो था एक बंदा, रेस्ट लेकिन में उसमें था 20 लोगों की जान थी। गुस्सा था ना, उन्होंने ये बताया कि जो जो गुस्सा होता इंतकाम है की तो आग हाँ है, हाँ लेकिन वो तो बुझ गई अब, पानी डाल दिया वो उसने सितारा ने। हाँ जी। लेट्स सी, Let's see where it's going. I hope it stays strong. मूविंग ऑन टू जाने चाह। मैंने पिछली बार आपको अब पता आप है, शुक्र है ये नहीं शुरू करें। I'm disappointed. आपको पता है पिछली बार के मैंने कुछ बातें की, आपने काफी बातें जिसके की। बाद आपने भी, लोगों ने भी कुछ बातें की, तो मैंने इस बार बहुत उससे देखा। मैंने कहा यार क्रिटिकल नजरों से। हैं? क्रिटिकल नहीं, अपने आप को क्रिटिकल हाँ वही ना, नजरों से मतलब मैंने देख केयरफुली के, देखा मैंने आपने। कहा मैं यार इसको मैं पूरी अटेंशन फोकस से देखूंगा कि मैं एंजॉय करूंगा या नहीं करूंगा। मैंने वो सीन बहुत एंजॉय किया हमजा और हारिस के बीच में, जब वो उसकी टेक लेता है, कहता है कि आपके पहले तो मुझे आप पे गुस्सा आता था, अब तो मुझे आप पे अफसोस होता है यार कि व्हाट द हेल हैव यू बीन अप टू। लड़की आई एंड फाइनली ये राज भी आउट हो गया, हमारे हीरो तक पहुंच गई बात जी। कि गांव में ये बात हो रही है, हाँ जी, जो शुक्र उसको है। कोई और ना बता पाया सिवाय हमारे अपने भाई लेकिन के। यार हमने कहा कि वो दियों वाले बाबे ने नहीं बताया, तो व्हाट, हाशिम किस मर्ज की दुआ है? हाशिम को निकाल देना चाहिए। मैंने आपसे पूछा था हाँ, हाशिम, he knows nothing absolutely. अभी भी हाशिम को कुछ नहीं पता। हाशिम को बड़ा खड़ा हुआ है चुप करके, nothing. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। और एक जो आपने सेकंड एपिसोड में हमें चीट किया ड्रीम सीक्वेंस देके, जी, जो कि मैं आमना में क्या मुझे पता कहूं? था ड्रीम सीक्वेंस यार है। मैं क्या कहूँ इस बारे में? आप सोच लिया करेंगे क्या ड्रीम सीक्वेंस है, लॉजिकली ऑब्वियसली। नहीं, लेकिन ये जाती है ना व्यूअर्स के साथ। मैं तो शहराम पे हैरान हूँ कि यार अगर ड्रीम सीक्वेंस देखना था, दुल्हन के उसने रूप में देखा उसको, वैसे भी देख सकता था मैं नूर को। बड़ा आगे तक पहुंच गया है। मौजूद आदमी है, उसने निकाह में थी वो उसके, हाँ वो इस तरह के सीन नहीं देखता। नहीं इस बात सही है। उसने कहा निकाह में होगी मेरे, शरई तौर पे उसने कहा इसीलिए तो हाथ पकड़ा फिर उसने एंड में उसका। यार उस एक सीन में जो हमजा और आयजा, एक तो आयजा, यू लुक एट हर ब्यूटीफुल एंड यू लुक एट हमजा एंड देन देयर केमिस्ट्री तो फिर होती है ना, फिर बन build जाती है ना, होती फिर बन दो जाती खूबसूरत है। लोगों में तो बन जाती है केमिस्ट्री। खूबसूरत ना भी हो, मोमेंट्स हो आमना तो बन मोमेंट्स जाती भी है। खूबसूरत है ना। हाँ, मोमेंट भी खूबसूरत है, मोमेंट भी कासिम को खूबसूरत बहुत है। क्रेडिट है, वेरी एस्थेटिक। और फिर वो जो सीन खत्म होता है और धूप यूं जाती I है, have to say Aiza was looking just as beautiful in the opening scene. वो पीले कुर्ते और ब्राइट रेड पिंक लिपस्टिक में भी वो उतनी खूबसूरत लग रही होती है। अब देखिए ना, ये what I appreciate कि एक किरदार है जो पहले आप ये कि बताएं इन टोटलिटी आपको दोनों किस्तें कैसी लगी? बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ जाने जहाँ, अनकॉम्प्लिकेटेड है। और उसमें यह है कि ठीक है डिप्स आते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही कि फ्लॉलेस है, डिप्स आते हैं, मगर कुछ ना कुछ वो आपको देता रहता है कि आप उससे कनेक्टेड रहें। अब वही बात है ना सोचने की कि पूरी रात जो है शहराम उसके घर के बाहर पार्क रहा है, अब किसी ने बात नहीं की, किसी ने नहीं देखा कि ये बाहर खड़ा हुआ है। बट बहन ने बड़ा एक पॉइंट रेज किया, उसने उसने कहा ये कि तुम कहा आ गई थी हाँ और लड़की के ऊपर कितनी ये तोहमत लगती है हाँ कि ओ हो वो रह गई, वो बिल्कुल पूरी रात हमारे घर के बाहर रह गया, किसी ने सोचा तक नहीं कि वो पूरी रात कहाँ था, क्या नहीं था, क्या एग्जैक्टली। नहीं था। तो ये अच्छी बात मुझे लगी कि नहीं दिखाया गया। लेकिन ये अननेचुरल भी है, बिकॉज लोगों को तो ये ख्याल है ना कि जी ये इसने रात गुजारी है हवेली में शहराम के साथ, अब वो घर के बाहर पार्क्ड है, ये किसी ने नहीं नोटिस किया कि ओहो ये तो इतना आशिक हो गया कि उसके घर के बाहर पार्क्ड है। कि एक रात उसने गुजारी और और इसने एक रात हाँ उसके घर के हाँ बाहर गुजारी। हाँ मतलब बट क्या वो ये है, दिखाना चाह रहे हैं ना एटीट्यूड के, लड़कियों के लड़कियों बारे को कुछ नहीं में होता। होती है और लड़कों को बिल्कुल कोई नहीं पूछता, बिल्कुल स्पेशली अगर बिल्कुल शाहराम जैसा बंदा होगा तो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो सीन बहुत अच्छा था जब किश्वर जो है वो रिश्ता लेके जाती हैं आलिया का, बेइज्जत हो गया। और वो कहते हैं हाँ ठीक है ऐसी बातें, बदनामी तो है हुई है लेकिन ऐसी बातें हम माफ कर दिया करते हैं, लड़का बहुत अच्छा है। मैं कहा हैं, और कहते हैं शहराम का रिश्ता। मैं कहा ओके, तो आपको समझ नहीं आई थी वो मुझे शहराम? नहीं आई। इट वाज अ गुड सीन, इट वाज अ वेरी गुड सीन। जिस तरीके से वो कहती वापस चलो, फिर अच्छा था वो सीन, अच्छा था। फिर जो था पूरा, मैं शायद नाइव हूँ बहुत, जब आमिर को वो बम्प ऑफ कराता है मैं कहा यार मर गया बेचारा, वो तो शूट आउट में, इसका क्या कसूर है, ये तो बाय चांस हो गया है, लेकिन पता चलता है इसने तो प्लांट किए थे वो। अच्छा, आपको नहीं शक पड़ा? नहीं, मैं उस मोमेंट पे ये सोच रहा था कि यार कि इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग कि अगर इसने तबरेज ने मरवाया है,
कोई तबरेज तो पागल है बिल्कुल यार, मतलब हाँ मर्डरर हाँ साइकोपैथिक बिल्कुल, एक तो ये तो अलग लेवल का क्रेजी है, हाँ तो हाँ और वो है। मैंने बट कहा मैंने ये यार सोचा मैंने कहा व्हाई यार वुड यू आमिर गो, बोंगा सा है, पहले तो आधे रास्ते में तो वो हाथ में उठा के पाउच चल रहा होता है, फिर डाल लेता है बैकपैक में। तो मैंने कहा यार, मैं कहा किसी यार गरीब आदमी को पानी भी देता है। पानी भी देता है। मैं कहा यार कराची में ऐसा होता ही है कि अगर आप दे भी दें फिर भी गोली मार देते हैं। तो ये तो फ्रीक एक्सीडेंट में हो गया है, तो तबरेज का तो कसूर इतना नहीं है इसमें। मगर फिर तबरेज ने तो ये सारा I ऑर्केस्ट्रेट किया actually होता am है। more interested in that track now. दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक। By the way, Nawal performed really well that scene. डिड शी दो? Yes, I thought so. आई डिडंट थिंक जब सो। वो कौन सी सीन की बात कर रही हैं आप? इद्दत वाला, कौन सा इद्दत वाला? जो वो पर्दे के आगे से जो नहीं नहीं, जब वो चूड़ियां निकालती है बैग में से, मुझे नहीं लगा। एंड में जब वो चूड़ियां माँ को दिखाती है मुझे और पता वो जो याद है मुझे अपसेट चूड़ियां, होती है, और हाँ वो जो, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे नहीं अच्छा इद्दत लगा। वाला कौन सा आप कह रही हैं? जो बाद में तबरेज जब आता है वो कहती है कि उसमें नहीं, क्या नहीं अच्छा लगा आपको? मतलब मुझे ऑन द होल नहीं बहुत अच्छा लगा। मुझे ऑन द होल वो बहुत ग्रीविंग विंडो नहीं लगी। एक तो उनका मस्कारा नहीं हिला, मुझे तो बिल्कुल ज्यादा ग्रीविंग, अच्छा मेकअप वाली मैं नहीं, मस्कारा नहीं हिला, या तो बड़ा एक वाटर प्रूफ मस्कारा जो हिल ही नहीं रहा। लेकिन वो आमिर की ना मौत पे बहा, ना वो जनाजे पे बहा, ना वो बाद में रोते हुए ये बहा। मैं नहीं नोटिस करता ना तो ये चीजें। बात है ना, रियलिटी अगर आपने दिखानी है, अगर आप ब्यूटीफुल भी दिखाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं कन्विंसिंग लगा बहुत ज्यादा। मुझे लगा नहीं कि वो गम में थी। अब मुझे ऐसा ही लगा मुझे तो कि लगा बहुत ज्यादा गम में थी भाई। नहीं, मुझे लगा कि ये गम में इनको होना पड़ रहा है, लेकिन मतलब क्यों रुक गई भाई नहीं, तुम? वो रात को बेचारी उठ के और वो चूड़ियां निकाल के और वो नहीं रो बेचारी तो वो है, किसी तो का इससे मियाँ और मर क्या जाए गम, तो इससे ज्यादा क्या गम हो? आप कह रही हैं कि अच्छा उस मुझे गम में नहीं भी उसका मेकअप नहीं हिला, ये आप कह रही नहीं हैं। नहीं हिला, उसका मेकअप नहीं तो हिला। फिर हाँ, ये दूसरा मसला मेकअप है। नहीं हिला, प्लस पूरी जिंदगी उसने चुटिया बांध के रखी, अब इद्दत में उसके बाल भी खुल गए, खूबसूरत और वो हो गई तबरेज के लिए। तो वो मतलब रात को कौन सा तबरेज था वहां पे? अम्मा सो रही थी नहीं, उसकी। अगले दिन जब तबरेज आता है, जब तबरेज पैसे लेके आता है कि आपके वो तो उसके पर्दे के पीछे, वो मैंने नहीं, मुझे बाल हाँ, खुले हुए थे उसके, दुपट्टा नहीं रखा हुआ था सर पे। खुले हुए जो भी है। द थिंग इज दैट नहीं, मुझे नहीं हसन बहुत कन्विंसिंग लगी, बिकॉज शी इट वाज टू इट वाज नॉट वेरी, इट लेकिन डिडंट एटलीस्ट इन्होंने स्ट्राइक। इद्दत वाली बात सोची तो सही। अखाड़ा में यस उन्होंने सोची नहीं उसकी इद्दत की बात। वो हॉस्पिटल में भी थी, फिर वो लाहौर भी जब पहुंच गई, तो या तो आपने ये किया कि वो 3-4 महीने गुजर गए हैं। नहीं, वो अगर आपकी वेडिंग कंसुमेट नहीं हुई हो तो इद्दत फर्क होती है। वो तो हाँ ये भी है, उसने रात गुजारी हाँ नहीं ये बीवी के भी है, साथ, तो ये था ना, उसने कहा ना मेरा तो पर्दा वो घूंघट भी नहीं उठा। हाँ ये भी है। तो मेरे ख्याल है उसमें इद्दत की टर्म्स हाँ नहीं, डिफरेंट you're है। right, you're right. सो कमिंग बैक टू You जानक आमना जहान, very good जी यार, शुक्रिया। मुफ्ती आम। मैंने कहीं पढ़ा था शुक्रिया। लेकिन ये है कि मुझे नहीं बहुत कन्विंसिंग लगी। एक तो मुझे इनिशियली भी आमिर और गुलजेब की जोड़ी भी नहीं कभी भी कन्विंसिंग लगी, और क्यों? हमेशा हमेशा ये कंफ्यूजन लगी कि गुलजेब जो है वो तबरेज में इंटरेस्टेड है, और अभी भी वो कंफ्यूजन जो है वो बरकरार है कि जब तुम्हारा भाई और वालदा कह रहे हैं कि तुम चलो हमारे साथ, भाई तुम क्यों पीछे रह रही हो? तुम्हें यार वो कह रही है मैं उधर किसके सर पे जाके मैं बैठ हाँ जाऊं, मैं यहाँ पे काम हाँ करती हूँ, मैं मैं नौकरी यहाँ के पे लिए नौकरी करती हूँ, मैं नौकरी के लिए तो यहाँ शी आई हूँ। वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, बट आई एम सॉरी, बट दिस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी व्हिच शी बिलोंग्स फ्रॉम, द पीपल वुड नॉट थिंक लाइक दैट। बट तबरेज की अम्मा ने तो कहा मैं तुम्हारा रिश्ते, तो कहता है व्हाट द हेल, और फिर जाके और फिर कहता है ओह अच्छा। तो यानी कि तबरेज, आपको क्या लगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस वक्त? क्या डज ही वांट टू मैरी हर? आई मीन दैट वुड बी सो अगेंस्ट ही अंडरस्टैंड्स कि शादी वाला तो कोई सीन नहीं है। सीन नहीं, या आई मीन शायद वो कराची वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दे इसको। आई वुडंट एक्सपेक्ट, बट क्योंकि हमारे ड्रामा में निकाह जरूर करते हैं किसी भी इलिसिट इसीलिए रिलेशनशिप तो से इतने पहले। इतने वो की बड़े बड़े तकलीफ। लोग होते हैं जिन्होंने निकाह किए होते हैं, हाँ। बड़े बड़े बदमाश होते हैं जो कि लोग भड़का देते हैं लेकिन निकाह के बगैर नहीं कुछ करते। तो हो सकता है कि वो खामोशी से निकाह कर तो ले। उसने पूरा इतना ट्रैक उसको मरवाया, हाँ भेजा, सब कुछ किया। हाँ तो इतना कंजूस आदमी, वो पैसे भी वापस ले लिए। हाँ भाई वो जिन्होंने मारा उनको तो पैसे नहीं देने थे। उनसे भी ले लिए पैसे। हाँ। मैंने कहा चलो शायद पैसे उनके पास छोड़ दे, और वो भी बड़े यार अच्छे लोग थे, बंदा मार के पूरे पैसे देने आए देने भाई। आए के सर आप ही ले लें। सर ये पैसे ले लें आप। हाँ मैंने कहा यार गुड सीन है। गुड सीन यानी कि जो पैसे उसने वापस लिए हैं, उससे ज्यादा पैसे उसने उनको दिए होंगे मारने के लिए, तभी तो दे कम बैक बिकॉज दे प्रॉब्ली हैड मोर मनी। या उससे कम पैसे दिए तो वो पैसे देने वापस क्यों आए, समझ नहीं आई। समझ नहीं आई, ये शायद वो डरते हैं उससे इतना है कि इतना रूथलेस इंसान है तो ये कुछ भी कर सकता है इतना। वो जो हमारे एक और भाई आए हुए कराची वाले, जी उनको एक फोन आया, उसकी कोई समझ आई है आपको? तैमूर अहमद साहब को हाँ, उनके ये तो पापा का फोन। उनकी नहीं बनती ना पापा के साथ, यही एक बैक स्टोरी होगी उनकी। जी तैमूर भाई जो है ना, वो तैमूर भाई आपको थोड़े से ऑफ लगते हैं। तैमूर भाई से मैं जम नहीं पा रहे मुझे।
अच्छा, अब आप एक मैं सवाल पूछना अब देखिए चाहता हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं जाने जहां में अनफॉर्चुनेटली जो कि नहीं क्लिक करती हैं और वो अब्दुल का ट्रैक क्लिक करा आपको? अब्दुल का ट्रैक मुझे क्लिक कर रहा है। अब्दुल का ट्रैक एक वो मोमेंट थी जब वो अपनी माँ को जी जी सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो इतनी बड़ी मोमेंट थी कि आपको लगता है कि ये जो अब्दुल में नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आई एम विलिंग टू गिव इट बिकॉज मुझे जो नजर आ रहा था ब्रेज बचपन से ही ऐसा होगा, इसके साथ माँ भी ऐसी होगी, तो कभी ना कभी उसका पारा घूम गया और ये बहुत अच्छा है, तो उसका दैट वाज हिज और टर्निंग वो पॉइंट। इस तरह से हुआ है जैसे वो प्यारी जीनत चेंज हुई थी, जी जी उसी तरह ये भी चेंज हो गया नहीं, कि आप भाई को आप अपने दरअसल ना अच्छाई का जो पावर है ना वो नहीं समझे। मैं नहीं समझता ना, मैं कहता हूँ कि यार जो ये अच्छाई कौन सा शरबत जो है, दम वाला गुडनेस, पानी? हाँ ये दम वाला पानी है, ये जो अच्छाई का एक हेलो होता है ना, ऐसा ऐसे ये सब लोग उस हेलो के अंदर आ रहे हैं। जीनत भी आई, अब देखिए ना योगा करती भी उसने जाके वो कॉफी गिराई और जाके बनाई अब एक मैं और। आपसे एक सवाल पूछना हाँ चाहता हूँ, पूछे ना आपका यार। योगा से बड़ा गहरा ताल्लुक है जी और कपड़ों से भी आपका जी बड़ा है, गहरा ताल्लुक ऐसा ही है। है। ये जीनत एकदम बहुत ईस्टर्न होती है, फिर एकदम ये इधर चली जाती, तो ये आपको तजाद महसूस होता है या आप कहती है कि ठीक है ये नहीं नॉर्मल है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। पिछली एपिसोड में भी वो बहुत एक मॉडर्न होके फिर रही थी बाहर, हाँ तो हाँ किशोर बाजी ने भी पूछा कि मेरे हेलो ख्याल है कि व्हाट आर यू वेयरिंग? नहीं नहीं वो देखें है तो वो मॉडर्न शहर से आई है वो तो एथनिक होती है क्योंकि वो कहती हैं कि उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें ये करना ठीक है, पड़ेगा, तो है तो वो ऐसी। ठीक है। हाँ नहीं नहीं देना ठीक है। ये मुझे लगा कि शहराम कहता है मुझे बहुत जल्दी है, तो जल्दी से इंस्टेंट कॉफ़ी बना दो, चाय भी ना बनाओ, कॉफ़ी बना दो, तो कॉफ़ी डाली, पानी डाला और दे दो, ब्लैक कॉफ़ी बना दो ताकि देर ना लगे, आई हैव टू लीव। यहाँ जीनत कहती है गिरा के कॉफ़ी के मैं चेंज करके जल्दी से बना के देती हूँ, तो वेट वो करते हैं वेट, तो ये नहीं वो वेट कहाँ करता है, वो चादर लेता है और चला जाता है। ट्रू ट्रू चादर लेता है ना, हाँ देखा तो नहीं आपने? वो हाँ चादर हाँ लेता ऑफ है और फिर कोर्स वो ऑफ निकल कोर्स जाता ऑफ है। कोर्स काली अच्छी चादर थी अच्छी वो। चादर थी, तो वो था। यार ये हम ना बड़े लोग चादर के बगैर क्यों नहीं जाते घर से बाहर? ठंड लगती है इन्हें। ठंड होगी ना, स्टाइल भी तो होता है, स्टाइल भी तो होता है। आपका वडेरों से बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्यों वाकई में है। नहीं क्यों नहीं। तो क्या वडेरे क्या चादर लेके घूमते हैं हर जगह? आई थिंक इट्स अ सिंबल ऑफ पावर स्टेटस, मतलब नॉट कि आप सर्दी वाले लोग सर्दी में भी चादर क्योंकि लेते चादर हैं। होनी चाहिए हमारे ऊपर एक्चुअली स्टेटस का जो था ना सिंबल, वो लेयर्स ऑफ क्लोथिंग में था। कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। जितने ज्यादा लेयर्स हो उतना आप हायरार्की में ऊपर होते थे। जिस तरह मुगल जो थे उनके नीचे इनर वेयर होती थी, फिर वो जो उनके बड़े बड़े कोट्स होते थे, उसके ऊपर चादरें होती थी, टर्बन्स होते थे, फिर मैं जेवर हमारे पास होता बहुत था। पैसे में देखो कपड़े देखो वहां पे एग्जैक्टली कितने वो हैं। यही है कि वो हायरार्की पे आप उतना ऊपर जाते हैं, तो ये चादर भी शायद उसी का हिस्सा है, एक अच्छा, प्रेस्टीज का एलिमेंट तो है कि बिल्कुल। आपसे एक सवाल पूछना है। पूछे ना यार। आपने बका में बहुत एंजॉय की, फिर नहीं आपने उसको इतना एक सीन और था जो कि मुझे इतराज था उस पे कि यार मानूर जो है वो बच्चों को अपने बेडरूम में क्यों से पढ़ा रही थी। कहाँ ले लिया? यार अच्छा भला कोर्टयार्ड है उनका जहाँ वो खाना खा रहे होते हैं, वो अच्छी काफी भली बड़ा जगह घर है। है वैसे उनका। हाँ मतलब अच्छा भला बड़ा घर है, बड़ा ही फ्लोरल कर्टन्स और ये वो, मतलब है के बेडरूम में। अच्छा एनीवे मैं जी आपसे सवाल, हाँ पूछे ना जी। आपने देखा मैंने बहुत ये किसने एंजॉय की, फिर आपने उसको अच्छा खासा डायसेक्ट किया, हाँ 1000 उसमें आपने चीजें निकाली। जी अब इन ऑल ऑनेस्टी मुझे ये बताएं, जब आप जाने जहाँ देखती हैं, तो एट द एंड ऑफ दीज 2 एपिसोड्स व्हाट डू यू टेक होम फ्रॉम द ड्रामा? क्या है? रोमांस है, आयजा और हमजा की परफॉर्मेंसेज हैं, उनकी केमिस्ट्री है, या जो साइड ट्रैक है जैसे तबरेज वाला है वो आपको इंटरेस्ट करता है? एक वो जो होता है ना एंकर जाने जहाँ का, आपकी नज़र में वो क्या है? मतलब आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्यों अच्छा लगता है। कि मतलब एक जो व्हाट डू चीज आई, होती है ना कि क्वेश्चन वन, व्हाट डू यू नहीं एंजॉय कि ड्रामा इन। जब खत्म हो गया तो उसके बाद व्हाट स्टेज बैक विद यू, व्हाट ट्रैक, व्हाट कैरेक्टर, व्हाट पार्ट ऑफ द स्टोरी आपके पास ठहरता क्या है आपके पास? आई थिंक एक तो बात है कि कैरेक्टर्स ठहरते हैं फॉर श्योर। सारे? नहीं सारे नहीं, डेफिनेटली शहराम और मानूर का, डेफिनेटली कीश्वर का, डेफिनेटली तबरेज़ का कैरेक्टर्स आपके साथ रहते हैं और आपको इंटरेस्ट होता है। मुझे तो तैमूर अहमद भी बहुत अच्छा लगता है और आई डोंट माइंड अब्दुल आइदर, मुझे ये किरदार सारे अच्छे लगे हैं। रजा ने परफॉर्म भी अच्छा रज़ा किया। ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। और मुझे ये बात एक देखें इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लाइफ में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ये कैरेक्टर्स बड़े, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी क्लियर, इनमें बड़ी क्लैरिटी है देखने वाले के लिए कि आपको पता है व्हाट दे आर अबाउट। अब एक अच्छा कैरेक्टर है तो वो अच्छा है, मतलब यू नो दैट गुड विल विन ओवर। दूसरी चीज़ है कि इट्स वेरी आर्टिस्टिकली शॉट और फ्रेम्स बहुत खूबसूरत हैं एंड इट्स an easy watch, it's not a complicated traumatic watch, it's an easy pleasurable light watch. That's what I enjoy about it. There's no like complication कि आपको सोचने पे मजबूर करे फिर आप डिसअपॉइंट हुए। आराम से चल रहा है, थोड़े छोटे बहुत चुगल भी बीच में लग जाता है, छोटा सा ह्यूमर भी है,
सीन्स अच्छे हैं, लैंडस्केप अच्छा है, फ्रेम्स फ़र्क हैं फ्रॉम व्हाट यू जनरली सी इन ड्रामाज। उन घरों से निकले हैं, उन जगहों से निकले हैं, कैरेक्टर्स भी फ़र्क हैं। हम कितनी देर बाद हमजा को देख रहे हैं ऑन टेलीविज़न। सवेरा जब जब आती हैं, शी इज़ लवली टू वॉच। सो या इट्स एवरीथिंग, अ कॉम्बिनेशन, बट एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ नाइस एंजॉयबल लाइट वॉच। ठीक है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि क्योंकि अगेन मैंने इस बार जब देखा कि यार कि ठीक है मैंने बड़े फोकस के साथ देखना है। एंड माइंड यू, आई कैन एंजॉय एन इंटेंस वॉच एज वेल, केस इन पॉइंट खाई। सो वो ऐसा नहीं है कि मुझे यही, बट ये मुझे इसलिए चल रहा है, इट्स नाइस एंड ब्रीजी। ठीक है। जब 2 किस्से इस हफ्ते की खत्म हुई ना, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई आस्क्ड माय सेल्फ। आई वाज लाइक ओके यार कि अब देखा, पिछली बार कंप्लेन किया था, इस बार व्हाट इज माय टेक अवे फ्रॉम दीस टू एपिसोड्स। आई फील एंटरटेन्ड, आई एंजॉय द रोमांस, व्हाट इज इट। सो एक जो आपने बात की कि एस्थेटिकली जो ये ड्रामा है बहुत खूबसूरत है, ये बात 100% मैं कंडोन करता हूँ और मैं इंडोर्स भी करता हूँ कि जो एस्थेटिक है ना इस ड्रामे का वो बहुत मुख्तलिफ है बाकी ड्रामों से, जो कि इसका बहुत बड़ा इसको ना मुझे लगता है कि सेवियर के तौर पे आता है। क्योंकि आई विल से दिस अगेन कि कहानी मुझे इन 2 किस्तों में भी बारिंग द तबरेज ट्रैक उतना नहीं हुक कर पाई। अगर ये विजुअली इतना अपीलिंग ना होता ड्रामा तो शायद मैं और ज्यादा बोलता, कंप्लेन करता यार कि नहीं क्या है, उनके सीन्स ही नहीं आ रहे, उनके सीन्स ही नहीं आ रहे। बट इवन इन द ड्रीम सीक्वेंस जिस खूबसूरती के साथ आपने आयजा और हमजा वाला वो प्रेजेंट किया सीन, और वो मेरे सारे फेवरेट डायलॉग्स हैं। जब टीजर आया था मैंने तभी बात की थी। एक मुझे ये जरूर कंप्लेन है कि आपने सारे डायलॉग एक ही सीक्वेंस में देके खत्म कर दिया। व्हाट एम आई टू एक्सपेक्ट नाउ? एंड आई थिंक 14-15 किस्तें भी हो गई हैं ड्रामे। कितनी हो गई हैं? 14 किस्तें हो गई मेरे ख्याल है। ये था जी आपकी 13-14 की ना जी, 14 किस्तें हो गई हैं। तो आई एम लाइक ऑलमोस्ट आधा ड्रामा हो गया है। When will they actually like meet? एक एज अ व्यूअर एक मेरी है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपकी भी वही होगी और लोगों की और होगी। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि जाने जहां में हमजा और आयजा रियल लाइफ में उनके सीन्स आए। इस अगेन इन 2 एपिसोड में उनकी एक फोन कॉन्वर्सेशन थी, असल में तो वो नहीं आए। तो मुझे वो चीज मिसिंग लगती है, मुझे इन 2 किस्तों में भी वो चीज मिसिंग लगी। तबरेज वाला ट्रैक में मैंने कहा मैं इस वक्त आयजा और हमजा वाले ट्रैक से ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे कुछ डायनामिज्म है, वहां पे कुछ मगर आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा वो ट्रैक? क्यों कि तबरेज चाहता क्या है? मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है कि यार वो क्या, ऑफ कोर्स मुझे वो कंफ्यूज नहीं है, मुझे वो इंट्रीग है कि वो क्या चाहता है वो, कि वो क्या करेगा। मतलब मेरे हिसाब से तबरेज अभी तक उसको असॉल्ट कर देनी चाहिए थी, मगर नहीं की और उसने। वो तो पहले करने शुरू में करने लगा था जब उसको रोड पे देखता है। एग्जैक्टली। तो जो उनका तो इसमें बेसिकली पीरल की रूह आ गई, इसने कहा मैंने निकाह करना है। वो तो हमारा हर ऐसा कैरेक्टर है, तो बुरे से बुरा भी हो, बुरे से बुरा भी हो, वो निकाह करके ही हाथ लगाता है औरत को। यार मैं आपने उस दिन आई अंडरस्टैंड आपने कहा था कि इट कम्स वेरी नेचुरली टू हारिस। आई स्टिल वांट टू अप्रिशिएट हिम। He's done this character really well. He's a bloody good actor. He is, absolutely. He is very good. No, but by saying that it comes easy to him doesn't in any way undermine the fact that he's very so you talented. Say we've seen him enough in these kinds of roles. But he's very good. He's very good. I really enjoy his because there is I don't know, there's an air of calmness in his performance. Even when he's being negative or whatever. जैसे वो बंदा आता है he's nonchalant about it. चलो क्या मतलब है, तुम करो ये लो ये बाहर फेंको जाके इसको, चलो इसको लेके जाओ, इसको दोबारा नहीं आने देना। नॉनचलांट है, नॉनचलांट तरीके से कहता है ना वो, मुझे उसका बात करने का वो लहजा और तरीका पसंद है, अपील करता है। एंड एज आई सेड रजा का किरदार अब आया है। मैं सोच रहा था यार रजा वो सो गुड इन सुनो चंदा, जब हमने देखा था मिट्ठू था, तो रजा में वो पोटेंशियल है और उसको नहीं एक्सप्लोर कर पा रही इंडस्ट्री। इट्स गुड टू सी। मगर वो अच्छा था जॉगिंग का, दोनों भाई जॉग कर रहे होते हैं, कहता नाश्ते पे चलोगे, फिर कहता मुझे लगा था मैं अकेला हूँ, मुझे खुशी हुई कि मेरा भाई जो है वो ये वेरी वेरी नाइस। हाँ, और मुझे अब जो मैं बात कंप्लेन कर रहा था, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा हीरो जागा हुआ है इन 2 किस्तों में जी। उसको नहीं उन्होंने कुछ मिक्स किया और नहीं उसको खिलाया कुछ, और I'm happy that Zenith has taken that charge. मगर उसको पता चलना चाहिए। अब देखें ना, सारी ट्रूथ्स अनकवर होंगी। सबसे पहली ट्रूथ तो अनकवर होगी कि ईश्वर ने बाप को भी पॉइजन किया हुआ है, खाली इसको नहीं। लेकिन एक सवाल का आप जवाब जी। आपने पिछली बार और आप सब ने कहा कि जीनत जो है वो इतनी भी स्टूपिड नहीं थी और उसका एक साइड ठीक है, आई कंप्लीटली अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट। इस बार जीनत किश्वर का शुक्रिया किस में अदा कर रही है? उसको अभी भी लगता है कि किश्वर उसके साथ बहुत सगी है? नहीं जब वो कहती है कि थैंक यू मैम, मुझे पता आपने मेरी वजह से जो है इसलिए कर रही था कि उसको शक ना हो। किसको? किश्वर को। यू डोंट थिंक शी मेंट इट? नो, नॉट एट ऑल। किस बात पे शुक्रिया किया मैं कह रहा हूँ बात?
किसी बात पे करती है, आई रिमेम्बर व्हाट कि शी आपने सेइंग, उनको मना किया कि मना शाहराम किया, से शादी नहीं कर हाँ सकता और हाँ उससे हाँ बेटे से हाँ करना है, हाँ और फिर हाँ, किश्वर कहती है हाँ तुमसे करवाए, तुमसे करवा, तुम्हारी एग्जैक्टली, वजह से नहीं वो मैं मेरे कर। ख्याल है वो भी अब थोड़ा सा गेम खेल रही है ना कि मेरा उसको नहीं शक ख्याल ना वो हो, गेम थी, मुझे लगा वो बड़ी अर्नेस्टली कहती है उसको कि उसका थैंक यू। ख्याल है कि शाहराम उससे करेगा। उसको ये लगा कि किश्वर जो है वो शाहराम से उसकी शादी कराना चाहती है, इसलिए वहां पे उसने शाहराम का रिश्ता नहीं होने दिया। मेरा नहीं ख्याल, लेकिन लेट्स सी, फिर लेट्स बात सी, से तो ऐसी लगा, हाँ अनलेस लेट्स मतलब सी, ये भी था। लेट्स सी, लेट्स सी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लैप्सेस नहीं है, हैं, बट सो फार एज आई सेड, जो एस्थेटिकली जिस तरह से खूबसूरत तरीके से शूट हुआ है वो बहुत हद तक बहुत सारे चीज़ों को ओवरशैडो कर जाती है चीज़, एंड यू एंजॉय वाचिंग इट। दैट सीक्वेंस बिटवीन आयजा एंड हमजा ऑब्वियसली वाज द हाईलाइट ऑफ बोथ द एब्सोल्युटली, एपिसोड। नहीं द दुआ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। वो मांगती दुआ, कहती है कि हाँ, वो अब्बा को आगे कह रही मैं तो जा रही हूँ कराची। मैं कराची जा रही हूँ, वो भी समझ नहीं आई मुझे। पहुंच जाता है हीरो स्टेशन पे, हाँ, फिर आमना हिस्ट्री गवाह है, जब हीरो हीरोइन जब स्टेशन जब स्टेशन पे कुछ स्टेशन हाँ और ट्रेन आ जाए ना बीच में, हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो बिल्कुल, ये वो जाना, बच नहीं सकता वो प्यार, प्यार होता है, मतलब वो बंदा बच नहीं सकता, प्यार होता प्यार है, करने से बच नहीं सकता, फिर अब यहाँ से कहाँ जाएं, तेरी तेरी बाहों बाहों में में मर मर जाए जाएंगे हम। जी। आपको जाने जाके ये दो किस्तें कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। I understand that you need to be in a certain zone to enjoy जाने जहाँ, Yeah, ऐसा नहीं है कि it's a appealing watch for everybody, it's a very romantic kind it's of a, you need to be in that zone, you have to be a yeah, romantic you to have be to be in a romantic, जैसे and patient and या जैसे sabir. कई लोग अगर बारिश हो रही होगी तो वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल के फुल म्यूजिक ब्लास्ट करेंगे and they'll go splashing through the things, you know, and they'll enjoy that's one kind of a person. Yeah, कई लोग होंगे जो बारिश हो रही होगी, he'll make a cup of tea and they'll sit with a terrace पे book बैठ, and they'll put some nice music and you know, so different तरीके के लोग होते हैं जो different चीज़ों को enjoy करते हैं in different ways. For me, जाने जहाँ is just an easy, pleasing, romantic watch, nothing traumatic, nothing that is, you know, it's not just for you, for a lot of for a lot of people, people, for like, a lot of our absolutely, viewers जिन्होंने पिछली yeah. बार बड़ा agree किया, and that's totally मतलब fine. it Yeah, appeals to the romantic in me. it's totally Yeah. fine, it's totally Also, fine. I like the fact that at the end of the day, it's going to be good versus evil, and you know, सब कुछ सामने आएगा, and I hope कि सही तरह सामने आए without insulting our, like, challenging our sensibility. अभी तक तो सही जा रहा है. देखिए, जब इस तरह की बात आती है ना जहाँ पे आप एक सर्टन जॉनरा या एक सर्टन टाइप ऑफ स्टोरी आपको ज्यादा अपील कर रही है, मुझे नहीं कर रही है, किसी को ज्यादा कर रही है, या मुझे कम कर रही है, मुझे ज्यादा कर रही है, आपको कम कर रही है, तो वहां पे फिर ऑब्वियसली आप टेक्निकली गेज कर सकते हैं कि यार कि स्क्रिप्ट कैसा है, उसका स्क्रीन प्ले कैसा है, कैरेक्टर आर्क्स कैसे हैं, शॉट कैसे हुआ हुआ है। यार आप ये देखिए ना कि अगर मैं एक एक चीज़ पॉइंट आउट करना शुरू करूँ, इट्स सो रिफ्रेशिंग। पहली बात तो इट्स नॉट अ सास बहू सागा, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, अभी तक किसी ने किसी को नहीं कहा आप फ्रेश होके आए, मैं आपकी चाय बनाती हूँ, चाय के कप नहीं बने। आपकी जो लीडिंग लेडी है, जो हीरोइन है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी हैज़ एजेंसी, शी हैज़ अ वॉइस, यहाँ तक कि उसने माँ बाप को एक किस्म का सपोर्ट कर रही है वो। अब ये चीज़ें सारी डायनामिक हैं, रोमांस है, कज़न्स नहीं है आपस में, देयर आर नो कज़न मैरिजेस हैपनिंग, देयर इज़ नो सिस्टर राइवलरी के यू नो बहन पसंद करती है। अब हम नम हो चुके हैं ये देख देख की चीज़ें ड्रामों में, इनको लाइटली ना लें, ये हर ड्रामे में मिलती हैं। देयर इज़ नो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एनीवेयर कि यू नो हीरो जो है वो पोजेसिव है, यार लुक एट ही इज सच अ जेंटलमैन, ख्वाब में भी निकाह करके आ रही है वो, मतलब है कि यार ये प्यारी चीज़ें हैं, आपकी वैल्यूज़ नहीं हो रही। और जो आपने एक स्टेप मदर दिखाई है बुरी, वो ऐसी बुरी है कि शी इज़ द इविल स्टेप मदर, सही है, शी इज़ योर विलन and you accept that, but there's no twisting of reality to that part where you say कि you know suspension of disbelief कितना करूँ मैं to believe that this is happening। बात तो ये है सही कि जो है, हम कहते हैं ना मिस्कीन किरदार जो है वो हाँ आपको नहीं थोड़ा अच्छे लगते हैं। तो इवन यहाँ पे वो जो क्या है गुलजेब, गुलजेब वो भी मिस्कीन मिस्कीन नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली वो भी मिस्कीन नहीं है, वो हाँ बिल्कुल भी मिस्कीन नहीं है। गुलजेब जो है ना वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो। हाँ, तो हाँ बात मिस्कीन किरदारों से आपको होता है यार ये वो क्या दिखा कोई रहे हैं। रोना दो, सबसे मिस्कीन किरदार इस पूरे ड्रामे में मानूर के वालिद साहब हैं, हाँ, सबसे मिस्कीन किरदार वो हैं। मानूर की वालदा भी मिस्कीन नहीं है, वो भी जो मिस्कीन नहीं है, टिपिकली जो ऐसी या माएँ ना होती हैं। किश्वर मिस्कीन है, ना जीनत मिस्कीन है, ना आलिया मिस्कीन है, बल्कि बहन का बड़ा अच्छा दिखा है, मानूर और उसकी बहन की एब्सोल्युटली। डायनामिक तो बहुत ये अच्छी सब चीजें जो है ना, दे ऑल ये एड अच्छी अप, बातें हैं, दे बिल्कुल एड अप अच्छी बात वेरी है। वेल। हम बहुत स्टीरियोटाइप्स देख चुके हैं हसन हर ड्रामे में, और वो अभी तक हो रहे हैं, मैकेनिकल हो गए हैं वो स्टीरियोटाइप्स कि आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपने डालने हैं, आपने थप्पड़ डालना है, आपने यू नो लड़की को मजलूम दिखाना है, आपने सास बहू का टकरार डालना है,
आपने कोई ना कोई ऐसी चीज डालनी है, नहीं हो रही वो सब चीजें। अच्छा ये बताएं 14 किस्तें होंगी, आपको क्या लग रहा है कहानी क्या कहानी है? कहानी ऐसा ऐसा रिवीलिंग रेवलेशन शुरू आपको क्या होंगी। लगता है क्या होगा? मैंने नहीं सोचा, आई एम नहीं जस्ट सोचा ही नहीं नहीं आपने? नहीं नहीं, आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट मैं तो मैन। सोचा था वो स्टैंड लेगा, बोलेगा कि मैं इसमें दाग नहीं है, मैं तो इससे शादी करने लगा हूँ। कौन? शाहराम। मानूर में हाँ, एट सम पॉइंट कहेगा वो ये। अगले बार कर ले शादी। मैं चाहता हूँ आप वो चाहते शादी हैं कर, वो शादी कर मैं ले? चाहता हूँ वो शादी करके इसको मानूर को ले आए इस घर में। वो नहीं आएगी ना, अब इसको पता चलेगा कि उसने मानूर से क्या किया है उसकी माँ ने, वो भी तो है ना। हाँ। वो जो रेफ कंपैरिजन है बेटा से आपने कहा था बात करेंगे, क्या कहना चाहती हैं आप इस बारे में? क्या? बेटा फिल्म के साथ जो कंपैरिजन है। मुझे नहीं लग रहा बेटा फिल्म के साथ, उसमें तो वो कहता था ऊपर आसमान नीचे मेरी माँ जो भी कहेगी, ये तो जस्टिस करना चाह रहा है सबके साथ। उसने तबरेज का भी ऑर्डर ओवरथ्रो कर दिया है। उसने कहा वो कहते है फ्रंट फेस तो है लेकिन साइनिंग अथॉरिटी तो मैं ही हूँ। हाँ, आप आए आप कल। मोइन साहब वापस आ जाएं। ऑल्दो मैंने सोचा कि यार तबरेज को भी जरा बता दे, हेड्स अप दे दे, उसका जो हशर करेगा मोइन साहब का तो वो मतलब है कि शराम एंट वेरी ब्राइट। बट ये है कि नहीं है, बेटे के साथ नहीं बनता मैं है। थोड़ी सी ना वो शाहराम और तबरेज की तकरार मजीद देखना चाहता हूँ। वो होगी, मुझे लगता है कि आगे वो अगर वो होगी। हो ना थोड़ा सा, शाहराम इफ ही लूजेस हिज कूल, आई वुड एंजॉय दैट नाउ। आई थिंक इट्स टाइम, ठीक है, वो जाग How गया। many times have you seen Animal? You want to see that aggression in every Not alpha male. that aggression, but because at the end of the day, Tabrez is a murderer now. Yeah, technically, Yeah. absolutely. So अगर शाहराम उसको जैसे वो अभी भी कहता है ना कि हाँ ठीक है यार, वो छोड़ नहीं अब्दुल नहीं, कहता है। शराम justice ही करेगा, which is why it's not like बेटा. While he respects his mother and his brothers, वो ना इंसाफी नहीं होने देगा. नहीं, वो इस बार कहता है छोटी अम्मी मैं जा रहा हूँ अभी, I'll talk to you later. I'll talk to you later. I'll हाँ talk हाँ. to you later. Yeah, see you छोटी मम्मा, later. Yeah. see you later alligator. Alligator. एक बार कहीं पे वो अम्मी कहता है, कहीं पे छोटी अम्मी कहता है, that's okay. ठीक है. हाँ. That's fine. Yeah. इतना मैं समझ सकता हूँ, ऊपर नीचे हो जाती है। Yeah. आप लोग बताएं आपको जाने जा कैसा लग रहा है? आप लोग ये बताएं कि आपको सीरियल किलर की आखिरी किस कैसी लगी? बताएं। यार अगला रिव्यू ना मिस करिएगा सर, मैं की आखिरी एपिसोड, ओए होए इश्क मुर्शिद की अगली एपिसोड, ओए होए 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 होए। खई कैसा लगा आपको वो बताएं। अखाड़ा में ये जो नया एक टर्न आया है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं वो हमें बताएं। हाँ, अखाड़ा खई सीरियल किलर जाने जहाँ। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दें। कल ट्यूसडे को आप देखेंगे आमना का इंटरव्यू विद इमरान अब्बास इन पंजाबी। Until इमरान सर बस मेरी बस हो गई है, हुन बस कर दियो, खुदा दा वास्ता है। और वेडनेसडे को हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद मैं की लास्ट एपिसोड, अगर वो ट्यूसडे को ना आ रही हुई एक और किस्त तो एक ही पार्ट में मंडे को चल गई। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा। खुदा हाफिज।